अभी दोपहर के 3:30 बजे हैं। थोड़ी देर पहले मैंने दोपहर का खाना खाया। आज मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो को शेयर कर रहा हूँ। असल में मैंने जैसे कि पहले भी मेंशन किया था, मैं कुछ नई चीज़ों में बिज़ी हूँ। मैं कुछ ऑनलाइन टूल्स और कुछ नए बिज़नेसेस को सीख रहा हूँ, तो उसमें मेरा टाइम आजकल ज़्यादा गुज़रता है और कुछ चीज़ें मैंने स्टार्ट भी की हैं, तो उसके ऊपर काम भी कर रहा हूँ। इसलिए मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता आजकल व्लॉग करने में। बट मेरी कोशिश यही होती है कि वीक में कम से कम एक दफ़ा तो मैं वीडियो को शेयर कर दूं, और ज़्यादा कोशिश है यही है कि 2 दफ़ा कर दूं, लेकिन मिनिमम एक दफ़ा। खैर, काफ़ी दिनों से मैं काम में ही बिज़ी था और मैंने ईमेल्स भी चेक नहीं की, तो अभी मैं ईमेल चेक कर लेता हूँ। ईमेल्स मैंने चेक कर लिए हैं, बट कोई न्यू ईमेल मुझे रिसीव नहीं हुई। खैर, मैं आज आपको कुछ मूवीज़ रिकमेंड करूंगा जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के ऊपर बेस्ड हैं। जेसन बॉर्न एक फेमस कैरेक्टर है जो कि एक एजेंसीज़ का बंदा होता है और उसकी जो मेमोरी है वो लॉस हो जाती है। बहुत इसकी मूवीज़ आई थी और काफ़ी इंटरेस्टिंग इसकी स्टोरी है। मुझे ये मूवीज़ देखकर बड़ा मज़ा आया था। इसकी आपको पूरी सीरीज़ देखनी चाहिए। मैट डेमन की मूवीज़ हैं। उसके अलावा एक और मूवी है द इंटरनेशनल, ये भी बड़ी ज़बरदस्त मूवी है। फिर एक मूवी है सेफ हाउस, ये भी ठीक ठाक ही मूवी है, नेटफ्लिक्स पर आई थिंक अवेलेबल है। फिर एक और मूवी है द ग्रे मैन, ये भी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। फिर हार्ट ऑफ स्टोन, ये भी ठीक ठाक मूवी है। उसके अलावा ऑल द ओल्ड नाइव्स, ये भी काफ़ी अच्छी मूवी है। और भी काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ हैं इंटेलिजेंस बेस्ड, बट जेसन बॉर्न की सारी जो मूवीज़ हैं मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। आज मैं इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के ऊपर बात करूँगा। वैसे जो डेवलप कंट्रीज़ की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ होती हैं, उनका जो बेसिक काम होता है वो होता है कि बैरून मुल्क के जो ख़तरात होते हैं, जो उनके दुश्मन होते हैं, दूसरे मुल्क के लोग, वो उनके मुल्क में कोई दहशतगर्दी ना करें, कोई कत्लेआम ना करें, उसको वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और अपने मुल्क में भी जो उनके ड्रग लॉर्ड्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दहशतगर्दी करते हैं, उनको वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और उनको मोनीटर करके, उनको ट्रैप करके वो कानून के कटहरे में लेके आते हैं और उन्हें सजाएं दिलाते हैं। और ज़्यादातर उन्हीं लोगों को वो टारगेट करते हैं जिनका उन्हें पता होता है कि वो मुजरिम हैं या कातिल हैं या जिन्होंने कोई गलत काम किया है, उन्हीं को वो टारगेट करते हैं और उनको वो कानून के कटहरे में लेके आते हैं। ये उनका बेसिकली काम होता है। अपना काम वो प्रोफेशनल तरीके से करते हैं। और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, गरीब मुल्क की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, यहाँ की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ होती हैं ये बिल्कुल डिफरेंट होती है। और यहाँ की जो इंटेलिजेंस होती है बेसिकली जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो गवर्नमेंट में बैठे होते हैं, पावर में बैठे होते हैं, उनके गुलाम होते हैं। या फिर अगर फ़ौज के कंट्रोल में है पूरा मुल्क, तो फ़ौज के ग़ुलाम होती है इंटेलिजेंस एजेंसीज़। और अगर पॉलिटिशियन ही हुकूमत में है लेकिन कोई ऐसा मुल्क है जिस मुल्क के ऊपर कंट्रोल ज़्यादा फ़ौज का है, तो अगेन जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो फ़ौज के भी ग़ुलाम होंगे और पॉलिटिशियंस के भी ग़ुलाम होंगे। दोनों की बातों पर वो अमल करेंगे, लेकिन ज़्यादातर वो फ़ौज के ही ग़ुलाम रहेंगे और उनके कहने पर ही वो डिफरेंट चीज़ें करते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी मुल्क की जो फ़ौज है वो बहुत पावरफुल है और पूरे मुल्क पे कंट्रोल ज़्यादातर फ़ौज का ही है और इवन वो पॉलिटिशियंस को भी कंट्रोल करते हैं, वो क्या करते हैं कि अगर कोई पॉलिटिशियन सच बोल रहा है या चैलेंज कर रहा है फ़ौज को और मुल्क में जो है लोगों को शऊर दे रहा है या समझाने की कोशिश कर रहा है कि असल में उसके मुल्क में क्या हो रहा है, कौन कंट्रोल करता है और क्यों तरक्की नहीं हो रही, तो ऐसे लोगों को जो पॉलिटिशियंस हैं और जो फ़ौज के लोग हैं एजेंसीज़ का यूज़ करके उनकी वीडियोस बनाते हैं, गैर अखलाकी फ़ोटोज़ बनाते हैं, ऑडियोज़ बनाते हैं, फिर उनको लीक करते हैं और उन्हीं फ़ोटो, वीडियोज़ और ऑडियोज़ के ज़रिए उन्हें ब्लैकमेल करते हैं ताकि वो बोलना बंद कर दें। और
जब ऐसा नहीं होता तो अगर कोई पॉलिटिशियन जो है प्रोटेस्ट कर रहा हो अपनी पूरी पार्टी के साथ, तो क्या करते हैं कि उसके अंदर एजेंसीज़ के बंदे खुद घुस जाते हैं और लोगों को इश्तियाल दिलाते हैं कि चलो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हमला करें, ये हमारी बात नहीं सुनते, हमारी बात नहीं मानते, और या फिर फ़ौज की जो बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर हमला करें। फिर जो पॉलिटिशियन होता है जिसके लोग वो हमला कर देते हैं एजेंसीज़ के जो लोग हैं उनके इश्तियाल दिलाने के बाद, तो उन लोगों को वो फंसा देते हैं। इवन जो पावरफुल पॉलिटिशियंस होते हैं, जो सच बोल रहे होते हैं, जो मुल्क का सोच रहे होते हैं, उनको भी पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाता है। ये एजेंसीज़ करती हैं। और जो जर्नलिस्ट होते हैं ऐसे मुल्कों के, गरीब मुल्कों के, और जिन मुल्कों में कंट्रोल ज़्यादा फ़ौज का होता है या पॉलिटिशियंस का होता है, जिन मुल्कों में ज़्यादा सच बोलने की आज़ादी नहीं होती, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होती, अगर कोई जो जर्नलिस्ट भी सच बोलना चाह रहा हो, मुल्क के जो पावरफुल लोग हैं, जो करप्ट लोग हैं, उनको एक्सपोज कर रहा हो, और किसी जो मुल्क का सोच रहा हो, जैसे कि कोई पॉलिटिशियन उसके बारे में अच्छी बात करने की कोशिश करे, तो फिर उसको भी, उस जर्नलिस्ट को भी ये किडनैप कर लेते हैं, उसे टॉर्चर करते हैं, उसका मुंह बंद करा देते हैं, और कभी कभी मार भी देते हैं, कत्ल भी करवा देते हैं। इवन उसको मुल्क छोड़ने पर मजबूर भी कर देते हैं, ज़मीन तंग करके रख देते हैं एजेंसीज़ वाले। और इवन बाहर के मुल्क में भी वो चला जाए तो बाहर के मुल्क में उसको अपने लोगों से मरवा भी देते हैं। ऐसा भी इंटेलिजेंस एजेंसीज करती हैं पावरफुल पॉलिटिशियंस के कहने पर। यहाँ पर जिन मुल्कों में ज़्यादा कंट्रोल फ़ौज का है, चाहे फ़ौजी हुकूमत हो, यहाँ पर फ़ौजी हुकूमत ना हो, फिर भी कुछ मुल्क ऐसे हैं जिनमें कंट्रोल ज़्यादा फ़ौज का है, और फ़ौज जो है सारे इदारों को कंट्रोल करती है और पॉलिटिशियंस को भी कंट्रोल करती है। असल में अगेन जो फ़ौज होती है वो एजेंसीज़ का यूज़ करती है उन्हें किसी ना किसी क्राइम में फंसाने के लिए, या किसी न किसी स्कैंडल में फंसाने के लिए, और जब वो फंसा लेती है तो उन्हें वो ब्लैकमेल करती है और फिर उनको कंट्रोल करती है, या फिर केसों में फंसा देती है और उन्हें कंट्रोल करती है। और एक और चीज़ भी ये एजेंसीज़ वाले करते हैं पॉलिटिशियंस के साथ, जर्नलिस्ट के साथ, जो सच बोलना चाहते हैं, जो मुल्क का सोचते हैं, जो आज़ादी की बात करते हैं, और उनके साथ ये क्या करती है कि उनको माइंड प्रोग्राम करके उनसे कुछ ना कुछ ये करवा लेते हैं रिवर्स साइकोलॉजी के ज़रिए। असल में जो एजेंसीज़ होती हैं, चाहे डेवलप कंट्रीज़ की एजेंसीज़ हों या फिर गरीब मुल्कों की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हो, इनके अंदर जो साइकोलॉजिकल डॉक्टर्स होते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं, जो कि रिवर्स साइकोलॉजी को यूज़ करते हैं लोगों से वो करवाने के लिए जिससे उनको फंसा सकें। और ये कैसे करते हैं, जैसे कि पॉलिटिशियंस हैं या जर्नलिस्ट हैं, उनके जानने वाले लोगों से बातें करवाते हैं ऐसी कि वो कुछ गलत बात करें जिससे वो फंसा सकें। और वो कैसे करते हैं, ये बेसिकली स्पाई करते हैं फ़ोन्स को, लैपटॉप्स को, स्मार्ट टीवीज़ को, जैसे कि वीडियोस बनाते हैं, ऐसे वीडियोस बनाते हैं स्पाई करके, और फिर ये रिकॉर्डिंग्स करते हैं और रिकॉर्डिंग्स के ज़रिए ब्लैकमेल करते हैं ताकि उन्हें कंट्रोल कर सके। और अगर वो कंट्रोल में ना आए तो उसकी वीडियो लीक कर देते हैं, ऑडियो लीक कर देते हैं, फ़ोटोज़ लीक कर देते हैं। और अगर गैर इखलाकी फ़ोटो या पिक्चर या वीडियो हो तो वो जो है पॉर्न साइट पे लीक कर देते हैं, सोशल मीडिया पे लीक कर देते हैं। असल में जितनी भी गैर इखलाकी वीडियो बनती हैं पॉलिटिशियंस की, जर्नलिस्ट की, या इवन जो फेमस लोग होते हैं जैसे कि टिकटॉकर, यूट्यूबर्स, शोबिस के लोग, सबकी वीडियोस, ऑडियोज़ और ये जो एजेंसीज़ वाले हैं यही रिकॉर्ड करते हैं और यही लीक करते हैं। और इवन जो है जब ये लोगों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो ये माइंड प्रोग्राम करते हैं कुछ लोगों का, ताकि वो किसी जो प्रॉस्टिट्यूट है उसके पास चले जाएं, तो वहाँ पर भी इन्होंने कैमरे लगाए होते हैं, और जब वो सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे होते हैं उनकी वीडियो भी बना लेते हैं, और उस वीडियो के ज़रिए भी ये पॉलिटिशियंस को, जर्नलिस्ट को, या जो फेमस लोग होते हैं जैसे कि टिकटॉक, यूट्यूबर्स, शोबिज़ में जो लोग होते हैं, उनको ये ब्लैकमेल भी करते हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज एक और चीज़ भी करती हैं जो कि एक क्राइम है। असल में क्या करती है कि ये लोगों पे स्पाई करती है, और जो लोग ऑनलाइन बैंकिंग को यूज़ करते हैं, क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं, डेबिट कार्ड को यूज़ करते हैं, उनको ये स्पाई करते हैं। उनकी इंफॉर्मेशन सारी जब वो यूज़ कर रहे हैं फ़ोन पर या लैपटॉप पर, उसको स्पाई करके देख रहे होते हैं क्या
जो है क्रेडिट कार्ड का या डेबिट कार्ड का नंबर है, क्या कोड है और कितने पैसे उस अकाउंट में पड़े हैं। अगर ऐसे उनको पता ना चले तो वो बैंक में ही उसके कांटेक्ट कर लेते हैं और वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। फिर ये क्या करते हैं कि जिस बैंक में इनके टारगेट का अकाउंट नंबर हो और डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, उसी बैंक के ऑफिशियल नंबर से उस बंदे को ये कॉल करते हैं जिसका कार्ड है या डेबिट कार्ड है या अकाउंट है, उसको कॉल करते हैं और उसको बोलते हैं कि आपका अकाउंट फ्रीज़ हो गया है, और उसका नाम भी बिल्कुल सही बताते हैं पूरा। और फिर उसे कहते हैं कि हम आपके जो 8 डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का जो नंबर है वो आपको बताते हैं शुरू के, आपने फिर जो लास्ट 4 डिजिट हैं वो कंफर्म करने हैं ताकि हम आपको वेरीफाई कर सकें। और जो लोग हैं जो डेबिट कार्ड को यूज़ करते हैं, क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं, जब वो ऑफिशियल नंबर से कॉल रिसीव कर रहे होते हैं तो उन्हें यही लगता है कि बैंक की कॉल ही है। फिर वो जो है अपनी इंफॉर्मेशन उसको दे देते हैं, जैसे कि आखिरी जो 4 नंबर होते हैं अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के। तो फिर कॉल पे जो एजेंसीज के बंदे होते हैं ये कहते हैं कि आपको एक कोड रिसीव होगा, वो वेरिफिकेशन कोड है, वो आपने कोड हमें बता देना है। असल में जो उस कार्ड से है ये लोग ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, कोई चीज़ ख़रीद रहे होते हैं और काफ़ी हैवी अमाउंट से ये ट्रांजैक्शन करते हैं। और अगर वो कोड एजेंसी वाले को इनका टारगेट दे दे तो ज़ाहिर सी बात है उसके पैसे हो जाते हैं चोरी, और इसके ऊपर केस भी नहीं हो सकता। इस तरीके से ये लोगों को लूटते भी हैं, बैंक फ्रॉड करके, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड करके। ज़्यादातर ये खुद ही कॉल्स करते हैं अननोन नंबर से या फिर ऑफिशियल नंबर से, और कभी कभी ये दूसरे लोगों को भी इस्तेमाल करते हैं जिनका काम ही यही होता है बैंक फ्रॉड करना, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का फ्रॉड करना। उनसे ये खुद कहते हैं कि आप इस बंदे के साथ जो है फ्रॉड करो, इसके पैसे जो है बैंक से निकाल लो और कुछ हिस्सा आप ले लो, कुछ उस हिस्सा हमें दे दो। इस तरह ये पैसे भी चोरी करते हैं। मतलब ये क्रिमिनल्स भी खुद ही होते हैं और क्राइम को रोकने वाले भी खुद ही होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें कर रहे होते हैं। और ऐसा अक्सर आपने न्यूज़ चैनल्स पर देखा होगा कि बड़े बड़े फेमस जो लोग हैं, जैसे कि शोबिस में लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं या पॉलिटिशियंस हैं, या फिर जो सोशल मीडिया पे काम कर रहे होते हैं, टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स या सिंगर्स, या फिर जो भी लोग जिनके पास पैसा है, बड़े बिजनेसमैन, उनके साथ अगर बैंक फ्रॉड हो जाए ख़ास तौर पर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का, तो असल में इन्वॉल्व ये एजेंसीज़ के लोग ही होते हैं। या तो ये खुद ही कॉल करते हैं ऑफिशियल नंबर से, या फिर ये लोगों को इस्तेमाल करते हैं जो ये काम कर रहे होते हैं, जो एक क्राइम कर रहे होते हैं, जो कि असल में होते हैं हैकर्स। वो ही इन चीज़ों को करते हैं और उसमें से अपना कट भी ले लेते हैं और केस भी नहीं होता। अगर कोई केस करे भी तो जाहिर सी बात है ये क्राइम करने वाले भी खुद ही होते हैं, क्राइम को रोकने वाले भी खुद ही होते हैं। और ये क्राइम ऐसे तरीके से करते हैं ताकि ये खुद फंस न सकें, ये लोगों को इस्तेमाल करते हैं क्राइम करने के लिए। और अगर ये खुद भी क्राइम करें तो इन्हें पता है कि कोई इन्हें कुछ कह ही नहीं सकता, और अगर कोई किसी ने कंप्लेन करनी है तो हमें कंप्लेन करनी है, तो हम तो केस को क्लोज़ कर देंगे कि आपकी गलती थी, आपने कोड क्यों बताया। इस तरह ये लोगों को बेवकूफ़ बनाकर ऑफिशियल नंबर से, बैंक के ऑफिशियल नंबर से कॉल करके लोगों के पैसे भी चोरी करते हैं। फिर ये कुछ और क्राइम भी करते हैं, जैसे कि जो ड्रग की स्मगलिंग हो रही होती है, ड्रग्स की खरीदो फरोख्त हो रही होती है, ये भी इनके अंडर ही हो रही होती है। इनको सब कुछ पता होता है लेकिन ये चीज़ें होने देते हैं। असल में जो ड्रग्स का बिज़नेस होते हैं ज़्यादातर पावरफुल पॉलिटिशियंस ही कर रहे होते हैं या बिजनेसमैन कर रहे होते हैं। उनसे इन्होंने डीलें सेट की होती हैं, उनसे ये पैसे खाते हैं और जो ड्रग्स का बिज़नेस है उसको होने देते हैं। और कोई केस आ भी जाए और अगर वो ड्रग्स का बिज़नेस किसी पावरफुल बंदे का जिससे पैसे ले रहे हैं तो उसके ऊपर ये कोई एक्शन लेते नहीं हैं या केस को क्लोज़ कर देते हैं। और जो आम लोग होते हैं, जो छोटे मोटे ड्रग के सेलर होते हैं, उनको ये पकड़ लेते हैं, लेकिन जो बड़े पावरफुल लोग होते हैं जिनसे इन्होंने पैसे खाए होते हैं उनको ये हाथ बिल्कुल नहीं लगाते। और एक और चीज़ भी करते हैं, ये प्रॉस्टिट्यूशन में भी इन्वॉल्व होते हैं। मुल्क में इनके प्रॉस्टिट्यूशन हो रही होती है और ये ख़ुद भी उन लड़कियों को सेक्सुअली इस्तेमाल करते हैं। और वो भी प्रॉस्टिट्यूशन का बिज़नेस भी बड़े बड़े पावरफुल बिजनेसमैन कर रहे होते हैं या पॉलिटिशियन कर रहे होते हैं, क्योंकि इसमें पैसा ज़्यादा होता है। और वही लोग
इनको कहते हैं कि आपने हमारे जो अड्डे हैं उनको छेड़ना नहीं है, हमारे जो लोग हैं उनको छेड़ना नहीं है। और इस तरह जो है प्रॉस्टिट्यूशन का भी काम हो रहा होता है और एजेंसीज़ वालों को सब कुछ पता होता है और ये अपने अंडर ही एक सारे काम होने देते हैं और ख़ुद भी उन लड़कियों को इस्तेमाल करते हैं। इवन जो प्रॉस्टिट्यूट होती हैं उनको ये इस्तेमाल करते हैं लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए भी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पॉलिटिशियंस भी प्रॉस्टिट्यूट को इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्या करते हैं कि अगर कोई प्रॉस्टिट्यूट किसी पॉलिटिशियंस के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप कायम कर रही है तो उसके कमरे में कैमरा लगवा देंगे और वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे ताकि उसे वो ब्लैकमेल कर सके। उसको ब्लैकमेल करके पैसा भी लेते हैं, या फिर उसका मुंह बंद कराना हो तो उसे कंट्रोल करना हो तो भी ये चीज़ करते हैं और कहते हैं कि हम आपकी वीडियो लीक कर देंगे अगर आपने हमारी बात ना मानी, हमारे कंट्रोल में ना रहे। इस तरह भी ये करते हैं। और जो लोग कंट्रोल में नहीं आते उनकी इवन घर की जो प्राइवेट वीडियोज़ होती हैं, जो गैर अखलाकी वीडियोज़ होती हैं, उनको भी ये सोशल मीडिया पे लीक कर देते हैं, पॉर्न साइट पर लीक कर देते हैं। और जो प्रॉस्टिट्यूशन होती है वो बेसिकली इन्हीं एजेंसीज़ के अंडर ही होती है, इन्हें सब कुछ पता होता है। और जो छोटे मोटे लोग ये काम कर रहे होते हैं, जिनके पावरफुल लिंक्स नहीं होते, जो प्रॉस्टिट्यूशन कर रहे होते हैं, उनको ये ज़रूर पकड़ते हैं। लेकिन अगेन जो बड़े पावरफुल लोग ये काम कर रहे होते हैं, जैसे कि पॉलिटिशियंस या बिजनेसमैन, जिनसे इन लोगों ने पैसे खाए होते हैं, उन लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं छेड़ते और प्रॉस्टिट्यूशन को होने देते हैं और ख़ुद भी सेक्सुअली इन लड़कियों को इस्तेमाल करते हैं। फिर एक और चीज़ भी इंटेलिजेंस एजेंसीज करती है, ख़ासतौर पर गरीब मुल्कों की। ये जो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज की सर्विसेज हैं, ये बड़े बड़े टेररिस्ट को भी प्रोवाइड करते हैं और उसके बदले उनसे पैसे लेते हैं। जैसे कि रिलीजियस टेररिस्ट होते हैं, उनको ये अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज प्रोवाइड करते हैं और इवन उनको अपने मुल्क में पनाह भी देते हैं कि आओ हमारे मुल्क में रहो और हमें पैसे दे दो, हम आपको बचा लेंगे और आपको इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की जो सर्विसेज हैं वो भी प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको कोई ख़तरा ना हो। इस तरह भी ये करते हैं। और एक और चीज़ भी मैं मेंशन करना चाहूँगा, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ में मेल भी होते हैं और फीमेल भी होती हैं और इनको ट्रेन किया जाता है लोगों के साथ झूठ बोलने के लिए, उनको ट्रिक करने के लिए, उनको केसों में फंसाने के लिए। और ख़ास तौर पे जो फीमेल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की एजेंट्स होती हैं, उनको सेक्सुअली तौर पर भी तैयार किया जाता है कि आपने सेक्स भी अगर किसी से करना है तो कर लो, लेकिन जो आपका मिशन है उसको आपने कंप्लीट ज़रूर करना है। ये डेवलप मुल्क की एजेंसीज़ में भी होता है और जो गरीब मुल्क हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर भी होता है। इवन वो मुल्क जो ख़ास तौर पे बड़े रिलीजियस हैं, पाक साफ़ हैं, फरिश्ते हैं, जो जिनका रिलीजन ये कहता है कि आपने शादी के बगैर सेक्स नहीं करना, उन मुल्कों में भी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ होती हैं वो अपनी लड़कियों को ट्रेन करते हैं कि आपने अगर सेक्स भी करना है मिशन कंप्लीट करने के लिए, आपने वो भी कर लेना है। और इन लड़कियों का ये यूट्रस निकाल लेते हैं ताकि इनके बच्चे पैदा ना हो। अगेन ये डेवलप जो कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पर भी ऐसा किया जाता है और जो गरीब मुल्क हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर भी ऐसा किया जाता है। और लड़कियाँ जो है सेक्सुअली तौर पर भी यूज़ होने के लिए तैयार रहती हैं जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ में काम करती हैं। एक और चीज़ भी मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा, वैसे तो मैं शुरू में मेंशन कर चुका हूँ, जैसे कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लोग जिन लोगों को कंट्रोल कर रहे होते हैं या डरा रहे होते हैं, अगर वो कंट्रोल में ना आएँ, अगर वो डरे ना, तो उन्हें ये किडनैप कर लेते हैं और कभी कभी कत्ल भी कर लेते हैं। इवन वो अगर मुल्क छोड़ के चले जाएं तो उनको मुल्क के बाहर भी कत्ल करवा दिया जाता है। और वैसे तो ये मुल्क से बाहर जाने ही नहीं देते। ये असल में जो इनके टारगेट्स होते हैं, उनके जो जानने वाले होते हैं जैसे कि रिलेटिव्स, उनको डरा के धमका कर जो इनका टारगेट होता है उसको ये दवाइयाँ दिलवाते हैं। ऐसी दवाइयाँ जिससे नींद ना आए, जिससे जो है जो टेंशन है वो बढ़े, परेशानी बढ़े। बेसिकली नींद ना आए तो आपकी जो मेंटल हेल्थ होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ऐसी दवाइयाँ ये दिलवाते हैं क्योंकि इनकी एजेंसीज़ में साइकोलॉजिस्ट भी मौजूद होते हैं। वो रिवर्स साइकोलॉजी को भी इस्तेमाल करते हैं, मेंटल टॉर्चर को भी इस्तेमाल करते हैं और मेडिसिन्स को भी इस्तेमाल करते हैं अपने टारगेट को टॉर्चर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ प्रॉस्टिट्यूशन पर। उसमें भी मैंने मेंशन किया था कि कभी कभी ऐसा होता है, बल्कि अक्सर होता है, कि जो फ़ौज में लोग होते हैं या बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, उनको कोई शोबिस की लड़की पसंद आ जाती है और उससे वो सेक्सुअल रिलेशनशिप कायम करना चाहते हैं, लेकिन वो मान नहीं रही होती और उसके साथ ये क्या करते हैं, अगेन एजेंसीज़ का यूज़ करते हैं
हैं, उनकी उसकी प्राइवेट वीडियोस बनाते हैं, ऑडियोज़ बनाते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, उसको ब्लैकमेल करके जो है सेक्सुअली तौर पर यूज़ करते हैं। और अगेन वो ऐसा ना करे तो उसे भी किडनैप कर देते हैं, उसे टॉर्चर करते हैं। लेकिन मोस्टली जो लड़कियां होती हैं वो प्रेशर में आकर सेक्सुअली तौर पर यूज़ होने के लिए मान भी जाती हैं। और ये अक्सर आपने न्यूज़ चैनल्स पर इस तरह की रिपोर्ट्स देखी भी होंगी, इवन सोशल मीडिया पे भी आपने देखी होंगी। ये भी, इसमें भी एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं, यही वीडियोस बनाती हैं और मजबूर करती हैं। इवन कुछ लड़कियों को तो प्रोस्टिट्यूशन में भी ये जो है मुलविस करवा देते हैं, उसमें धकेल देते हैं अगर वो बात ना माने। और अगर जो है फिर भी वो बात ना मान रही हो, फिर भी जो वो चाह रहे हैं ना कर रही हो, चाहे वो लड़की है या पॉलिटिशियन है या फिर जर्नलिस्ट है, उसको एक किडनैप कर देते हैं, फिर उसे टॉर्चर करवाते हैं और उसका मुंह बंद करवा देते हैं, या फिर उसकी फैमिली को मारने की धमकी देते हैं, या फिर उसके बच्चों को मारने की धमकी देते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि पूरे ख़ानदान को ये किडनैप करके गायब कर देते हैं। और जो उनके रिश्तेदार होते हैं उनको भी ये बोल देते हैं कि आपने अपने रिश्तेदारों के बारे में बोलना नहीं है, ना आप किसी पुलिस स्टेशन में आपने रिपोर्ट दर्ज करानी है, नहीं तो जिस तरह हमने उनको किडनैप करके गायब किया या मार दिया है, तुम्हारी फैमिली को और तुम्हारे बच्चों को भी उठाकर हम गायब कर देंगे, मार देंगे। इस तरह भी ये लोगों को कंट्रोल करते हैं और डराते हैं। और एक और भी इनका डराने का तरीका ये होता है, जब ये किसी बंदे के पीछे पड़े होते हैं या किसी बंदी के पीछे पड़े होते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, जर्नलिस्ट हो, या शोबिज़ में कोई हो, या सोशल मीडिया का कोई फेमस पर्सन हो, या कोई इवन आम इंसान हो, अगर उसके पीछे ये पड़े हों तो उसके साथ ये क्या करते हैं, साइकोलॉजिकली खेलते हैं। उसके जो जानने वाले लोग होते हैं उससे उसको मेंटल टॉर्चर करवाते हैं, जलील करवाते हैं। फिर जो है अगर कोई जॉब कर रहा है तो उसको जॉब से निकलवा देंगे। अगर कोई जॉब कर रहा है तो उसके ऊपर जॉब वर्क प्लेस पर चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगवा देंगे या हरासमेंट का झूठा इल्ज़ाम लगवा देंगे। इस तरह ये केस बिल्ड करते हैं ताकि केस के ज़रिए वो जो है एजेंसीज़ के लोग हैं जो इनका टारगेट है उसके ऊपर स्पाई कर सकें और उसको मज़ीद टॉर्चर कर सकें और मज़ीद केसों में फंसा सकें, उससे मजबूर कर सकें, या वो जो है अपना मुंह बंद कर ले। अगर वो पॉलिटिशियन है, जर्नलिस्ट है, अगर वो लड़की है, उसको सेक्सुअली यूज़ करना है तो वो सेक्सुअली यूज़ होने के लिए मान जाए। और एक और चीज़ भी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ करती हैं, ख़ास तौर पे वो मुल्क जिन मुल्कों में मजहबी दहशतगर्दी भी है, गरीब मुल्क भी हैं, डेवलपिंग प्रोसेस में भी है मुल्क, उन मुल्कों में क्या होता है कि मजहबी दहशतगर्दी ज़्यादा होती है। और जो डेवलप मुल्क के लोग होते हैं ऐसे मुल्कों के लोगों को अपने मुल्क में आसानी से घुसने नहीं देते, क्योंकि जो डेवलप मुल्क की कंट्रीज़ होती हैं उनको अपने लोगों की फ़िक्र होती है। वो नहीं चाहते कि उनके मुल्क में मजहबी दहशतगर्दी हो, कत्लेआम हो मज़हब के नाम पर। इसलिए वो मजहबी दहशतगर्द मुल्कों के लोगों को अपने मुल्क में आने नहीं देते। तो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लोग क्या करते हैं, जो एजेंट्स होते हैं जो लोगों को मुल्क से बाहर भेजते हैं, और ख़ास तौर पे वो लोग जो डंकी लगवा कर बाहर भेजते हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ होती हैं उन्होंने उन लोगों के साथ भी डीलें सेट की होती हैं कि पर बंदा हमें आपने इतने पैसे देने हैं, हम इंटेलिजेंस एजेंसीज़ आपकी मदद करेंगे, आपको इस मुल्क से दूसरे मुल्क में आपको पहुंचाएंगे, आपकी मदद करेंगे और आप सेफली वहाँ पर पहुंच जाओगे, लेकिन उसके लिए आपको हमें पैसे देने पड़ेंगे। मतलब ये अपने मुल्क से जो डंकी लगवाने वाला प्रोसेस है उसमें भी मुलविस होते हैं और अपने मुल्क के लोगों को, जिनको दूसरे मुल्क के लोग अपने मुल्क में घुसने नहीं देते, उनको वहाँ तक पहुँचाने में भी एजेंसीज़ वाले डंकी लगवाने वालों की हेल्प करते हैं और उसके बदले उनसे पैसे लेते हैं। इवन जो दूसरे मुल्क से डंकी लगवा कर लोग लेके आ रहे होते हैं और उनका रास्ता इन मजहबी दहशतगर्द मुल्कों में से होता है, यानी कि इस मुल्क से गुज़रना होता है, उनसे भी ये इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लोग पैसे लेते हैं और डंकी से जो लोग जा रहे होते हैं उनको सही सलामत दूसरे मुल्क में पहुंचा देते हैं और उसके बदले उनसे भी पैसे लेते हैं। और जो अपने मुल्क में लोग होते हैं, एजेंट्स होते हैं, उनसे भी पैसे लेते हैं कि हमारे मुल्क से लोग जो हैं आप ले के डेवलप कंट्रीज़ में भेजो, क्योंकि वो लोग तो घुसने नहीं देते। मतलब ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी मुलविस होते हैं। मतलब इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लोग ख़ास तौर पर जो गरीब मुल्क हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़, जिन मुल्कों में मजहबी दहशतगर्दी है, ये हर किस्म का क्राइम करते हैं, चाहे प्रोस्टिट्यूशन हो, ड्रग्स का बिज़नेस हो, या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, या फिर कत्लेआम करना हो, किडनैपिंग करनी हो। इवन इनका ताल्लुक़ जो है
जो रिलीजियस टेररिस्ट होते हैं उनके साथ भी होता है। उनको ये जो है हथियार भी सप्लाई करते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, उनको प्रोटेक्शन भी देते हैं। मतलब इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का काम होता है अपने मुल्क के लोगों की हिफाजत करना और बैरूनी ख़तरों से मुल्क की हिफाजत करना। लेकिन जो गरीब मुल्क हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और जिन मुल्कों में मजहबी दहशतगर्दी है, इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ असल में क्रिमिनल्स भी खुद हैं, क्राइम करने वाले भी खुद हैं, मजहबी दहशतगर्द भी खुद हैं, मजहबी दहशतगर्दी को रोकने वाले भी खुद हैं, प्रॉस्टिट्यूशन को रोकने वाले भी खुद हैं, प्रॉस्टिट्यूशन को करवाने वाले भी खुद हैं, ड्रग्स स्मगलिंग को भी रोकने वाले खुद हैं और ड्रग्स स्मगलिंग को करवाने वाले भी खुद हैं, साइबर क्राइम को रोकने वाले भी खुद हैं और साइबर क्राइम को करने वाले भी खुद हैं, ब्लैक मेलिंग को करने वाले भी खुद हैं और ब्लैक मेलिंग को रोकने वाले भी खुद हैं। मतलब ये क्रिमिनल्स भी हैं और क्राइम को रोकने वाले भी खुद हैं और इस चीज़ का ये भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। और इनको असल में आज़ादी किसने दी होती है? पावरफुल पॉलिटिशियंस में। अगर पॉलिटिशियंस का कंट्रोल हो मुल्क पे और पावरफुल फ़ौज के लोगों ने, अगर फ़ौज का मुल्क पे कंट्रोल हो या फिर फ़ौजी हुकूमत हो, उन्हीं की मर्ज़ी से ये सब कुछ करते हैं। अब एक और चीज़ भी मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी तक जितनी भी मैंने बात की, ज़्यादातर मैंने यही बताया कि जो पॉलिटिशियंस हैं, फेमस लोग हैं या जर्नलिस्ट हैं, बेसिकली जो इनके अपने मज़हब के लोग हैं, उनके साथ ये क्या कुछ करते हैं और कैसे ये अपने मुल्क में क्राइम होने देते हैं, चाहे वो प्रॉस्टिट्यूशन हो, ड्रग स्मगलिंग हो या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो। और ऐसे जिन जिन लोगों के साथ भी ये काम कर रहे होते हैं, असल में वो इनके मज़हब के लोग होते हैं और जिन लोगों को टारगेट ज़्यादातर कर रहे होते हैं वो भी इनके मज़हब के ही लोग होते हैं। बस उनका कसूर ये होता है कि वो चैलेंज कर रहे होते हैं हुकूमत को या फ़ौज को या इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को। मेरा ये कहने का मकसद ये है कि ये अगर अपने मज़हब के लोगों को टारगेट करते हैं, उनका जीना हराम कर देते हैं, उन्हें कत्ल करते हैं, उन्हें ये ब्लैकमेल करते हैं, तो सोचें जो माइनॉरिटीज़ इनके मुल्क में रहती हैं उनका ये क्या हाल करते हैं। अब मैं बताऊंगा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ मजहबी दहशतगर्दी कैसे करती है। असल में ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लोग होते हैं, ख़ासतौर पर जो गरीब मुल्क है, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जिन मुल्कों में मजहबी दहशतगर्दी है, ये पूरी ज़िंदगी क्राइम करते हैं, कत्लेआम करते हैं, किडनैपिंग करते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं। इनका काम ही यही होता है और इन्होंने अपने आप को बहुत पावरफुल समझा होता है। लेकिन कभी कभी एक पॉइंट आता है, ये सोचते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा गुनाह कर लिए, बहुत लोगों की ज़िंदगी तबाह कर दी है, बहुत कत्लेआम कर दी है, चलो आप किसी जो है माइनॉरिटी की फैमिली के ऊपर स्पाई करते हैं और उसका जो है मज़हब बदलवाते हैं, उसको टॉर्चर करते हैं। इस तरह जो है जब हम मर जाएंगे तो हमें मरने के बाद खूबसूरत जगह मिल जाएंगी, हमारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, खूबसूरत चीज़ें मिल जाएंगी। फिर ये क्या करते हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लोग, माइनॉरिटीज़ के जो लोग होते हैं, जो इनके मज़हब को नहीं मानते, ना फॉलो करते हैं, उनका मज़हब डिफरेंट होता है और ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के मजहबी दहशतगर्द लोग होते हैं उनके पीछे पड़ जाते हैं अपने जो है बेसिकली गुनाह माफ़ करवाने के लिए, जो ये पूरी ज़िंदगी अपनी पावर का यूज़ करके करते हैं। और फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लोग जब किसी माइनॉरिटी की फैमिली को स्पाई करते हैं तो इनका टारगेट सबसे पहला होता है फीमेल्स, चाहे वो औरतें हों, चाहे वो बच्चियां हों, टीनेज ख़ास तौर पे जो लड़कियां होती हैं उनको ये टारगेट करते हैं। अगेन उनकी जो प्राइवेट वीडियोस बनाते हैं, उनके स्मार्टफोन से, लैपटॉप के कैमरों से उनकी वॉइसेस को रिकॉर्ड करते हैं। उनकी जो पूरी रोज़मर्रा की एक्टिविटी होती है पहले उनको सही तरह स्पाई करते हैं, उनकी फैमिली कैसे, क्या उनकी डेली एक्टिविटीज़ हैं, किन के साथ उनकी दोस्ती है, किन के साथ उनके रिलेशनशिप है, और सब कुछ ये पहले मॉनिटर करते हैं। फिर वीडियो साथ साथ बनाते हैं, ऑडियो साथ साथ बनाते हैं। फिर ये क्या करते हैं, शुरू में ये इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं कि माइनॉरिटी की लड़कियां या लड़के जो हैं इनके मज़हब में कन्वर्ट हो जाएं। वो ये कैसे करते हैं, जाहिर सी बात है जिस मुल्क में माइनॉरिटीज़ के लोग रह रहे होते हैं उनका इंटरेक्शन जो मेजॉरिटी लोग होते हैं उनके साथ होता ही है, उनके अंडर ये जॉब भी कर रहे होते हैं, उनके साथ ये पढ़ भी रहे होते हैं। तो एजेंसीज़ के लोग क्या करते हैं, जिसको इन्होंने टारगेट किया होता है, लड़की या लड़का, उसके जो जानने वाले लोग होते हैं, जो उनके मज़हब के लोग होते हैं, उनको ये अननोन नंबर से कॉल करते हैं, उन्हें बोलते हैं कि तुमने इस जो है मिनॉरिटी की लड़की को या लड़के को इम्प्रेस करने अपने मज़हब से ताकि ये कन्वर्ट हो जाए और
इम्प्रेस करने के लिए वो लोग अपने आप को बड़ा अच्छा साबित करने की कोशिश करते हैं, बार बार मजहबी बातें करते हैं। और इवन जो माइनॉरिटी की लड़की या लड़का या कोई भी जो माइनॉरिटी का बंदा है वो उस उन बातों में इंटरेस्टेड नहीं हो रहा होता, वो बात नहीं करना चाहता, तो फिर भी उसको मजबूर करते रहते हैं बार बार बात कर करके, उन लोगों को इस्तेमाल करके कि वो मज़हब के बारे में बात करें, यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएं। और जब ऐसा नहीं होता तो तब इनका जो असली चेहरा है वो निकल के आता है, जो है इनका असली चेहरा, जिसको कहते हैं मजहबी दहशतगर्द। फिर ये क्या करते हैं कि अगर कोई लड़की किसी कॉलेज में पढ़ रही है, स्कूल में पढ़ रही है, तो उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगवा देंगे तौहीन मज़हब का, और उसको बुरा भला बोलेंगे और उसके ऊपर इवन तशद्दुद भी करवाएंगे जो आसपास उसके लोग होंगे। अगर वर्क प्लेस पे कोई लड़की या लड़का काम कर रहा है या कोई कोई भी इंसान माइनॉरिटी का काम कर रहा है, उसके ऊपर झूठा चोरी का इल्ज़ाम लगवाएंगे, झूठा तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगवाएंगे, झूठी हरासमेंट का इल्ज़ाम लगवाएंगे और उसके ऊपर केस करवा देंगे झूठे इल्ज़ामों के ज़रिए, जैसे कि चोरी का केस, यहाँ पे तौहीन मज़हब का केस। फिर जब केस ये करवा देते हैं, वो भी इनविजिबल केस होता है और जो माइनॉरिटी का बंदा या बंदी होता है उसको पता ही नहीं होता उसके ऊपर केस है, लेकिन इनविजिबल केस लोगों के ज़रिए करवा देते हैं ताकि ये लोगों के ऊपर ऑफिशियली स्पाई कर सकें, माइनॉरिटीज़ के लोगों के ऊपर ऑफिशियली स्पाई कर सकें, ताकि उनके ऊपर कोई ये ना बोल सके कि आप स्पाई क्यों कर रहे हो, आप क्यों इन्हें मॉनिटर कर रहे हो। असल में ये स्पाई झूठे केस पहले बनवाते हैं, जो इनविजिबल केस होते हैं वो माइनॉरिटी की बंदी या बंदे के ऊपर करवा देते हैं और उसके ज़रिए फिर स्पाई करना शुरू कर देते हैं और फिर तब इनका असली मजहबी दहशतगर्दी स्टार्ट होती है। फिर ये पूरी फैमिली को फंसाते हैं, ये किसी एक बंदे को नहीं फंसाते, जो इनका मेन टारगेट होता है उसके पीछे तो ये पड़े होते हैं, लेकिन ये पूरी फैमिली को फंसाते हैं, हर किसी को किसी न किसी चीज़ में फंसाते हैं। अगर फंसाएं ना तो फिर ये फ़ोन करके डराते हैं, धमकाते हैं कि तुम्हें हम उठा देंगे, तुम्हें हम मार देंगे, तुम्हें हम टॉर्चर करेंगे, जो हम कह रहे हैं तुमने वही करना है। और जो फैमिली के लोग होते हैं उनको आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ कर देते हैं, मैनिपुलेट करके या डरा के धमका कर। और जो मेन टारगेट होता है उसको उसके फैमिली के लोगों से ही मेंटली तौर पर टॉर्चर करवाया जाता है, बेइज्जत करवाया जाता है, झूठे इल्ज़ाम लगवाए जाते हैं। और सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो भाई को भाई से लड़वाया जाता है, भाई को बहन से लड़वाया जाता है, माँ बाप को बच्चों के ख़िलाफ़ किया जाता है। और इस तरह जो है एक दूसरे के ख़िलाफ़ ये करके जो मेन इनका टारगेट होता है उसको परेशान करते हैं और ऐसी सिचुएशन पैदा कर देते हैं कि वो लोग आपस में लड़ें। और इनविजिबल केस इन्होंने किया होता है और उसके ज़रिए ये स्पाई भी कर रहे होते हैं। तो ये मोबाइल फ़ोन को अगेन मॉनिटर कर रहे होते हैं, लैपटॉप को मॉनिटर कर रहे होते हैं, टेलीविज़न को मॉनिटर कर रहे होते हैं और रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, पिक्चर्स खींच रहे होते हैं। और असल में ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं और ये क्रिएट होती है साइकोलॉजिकल, जो इनके पास डॉक्टर होता है इंटेलिजेंस एजेंसीज़ में, उसकी रिवर्स साइकोलॉजी अप्लाई करके ये चीज़ करते हैं। असल में ये फैमिली मेम्बर्स को एक दूसरे के ख़िलाफ़ करके लड़वाते हैं और फिर उस लड़ाई को रिकॉर्ड करते हैं। और ये ऐसा क्यों करते हैं, असल में इन्होंने मजबूर करना होता है जो इनका मेन टारगेट होता है उसको अपने घर से निकलवाना, या फिर वो खुद ही घर छोड़ के चला जाए। और जब वो घर छोड़ के अकेला हो जाता है, अकेला जाके किसी जगह पे रहता है, तो एजेंसीज़ के लोग खुद जाते हैं उसके घर में, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, उसको जाकर या तो उसका मज़हब बदलवाते हैं, अगर वो ना माने तो उसे कत्ल कर देते हैं। और अगर जब कत्ल वो कर देते हैं तो उसको सुसाइडल केस बनाकर बोलते हैं कि फैमिली से लड़ाई हुई थी, उससे तंग आकर इसने, लड़की ने या लड़के ने अपने आप को मार दिया। और जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं जिनसे ये ज़बरदस्ती तौर पर लड़ाइयाँ करवा रहे होते हैं, ख़िलाफ़ कर रहे होते हैं, चीज़ें करवा रहे होते हैं, उन्हीं को ही उसके ही जो है मर्डर केस में फंसा देते हैं। और फ्रेम ये करते हैं कि घर वालों से तंग आकर इस बंदी या बंदे ने सुसाइड कर लिए, असल में कत्ल ये खुद करते हैं, लेकिन उस केस को ये सुसाइडल केस बना देते हैं और उसके फैमिली मेम्बर्स को ही फंसा देते हैं। और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लोग एक और चीज़ भी करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी इंसान को ये शदीद नफ़रत करते हैं जो कंट्रोल में इनके बिल्कुल नहीं आ रहा होता, या फिर रिवर्स साइकोलॉजी के ज़रिए वो रिएक्ट नहीं कर रहा होता जैसा ये चाहते हैं, वो लड़ नहीं रहा होता अपनी फैमिली के साथ, वो जो है घर छोड़ के जा नहीं रहा होता, तो उसके साथ ये क्या करते हैं,
उसकी फैमिली को फिर यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं, उसकी फैमिली के लोगों को कहते हैं कि तुमने इसके खाने में, पीने में एक मेडिसिन ही बता देते हैं, वो मिक्स कर कर के देनी है ताकि उसे नींदें ना आए और वो अपने आप को जो है बीमार महसूस करना शुरू कर दे। फिर वो जो जाएगा डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में, फिर अगेन ये इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लोग हॉस्पिटल में फ़ोन कर देंगे, जब जिधर वो जिस वार्ड में वो खड़ा होगा हुलिया बता देंगे, नाम बता देंगे और डॉक्टर को कहेंगे तुमने इसे गलत दवाइयाँ देनी है, तुमने इसे बोलना है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन तुमने दवाइयाँ ऐसे गलत देनी है ताकि उस दवाइयों से उसको और सब साइड इफ़ेक्ट्स हों, वो और बीमार हो। एक पॉइंट आता है कि डॉक्टर खुद बोलते हैं कि आप जो है किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, आप जो है ना अपनी बीमारी के बारे में बड़ा ज़्यादा सोच रहे हैं। और फिर अगर वो साइकोलॉजिस्ट के पास चला जाए तो फिर अगेन उस साइकोलॉजी वाले डॉक्टर को भी कॉल कर देते हैं कि तुमने इसकी रिपोर्टें बनानी है, इसको बार बार तुमने हॉस्पिटल में बुलाते रहना है और तुमने इसे यही कहना है कि आप ठीक हो जाओगे, आपने 1 महीने और दवाई खानी है, आपने 2 महीने और दवाई खानी है। उसको बेसिकली दवाइयों की आदत लगवा रहे होते हैं ताकि उसको दवाइयों के बगैर नींद ना आए और उसकी एक ना रिपोर्ट बना रहे होते हैं फेक, जिसमें वो ये साबित कर सकें कि ये बंदा जो है मेंटली इल है, ये बंदी जो है मेंटली इल है। और फिर ये एजेंसीज़ के लोग जो हैं जो टारगेट के जो अगेन रिलेटिव्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनको भी ये कॉल करके कहते हैं कि अब तुमने जो है हर किसी को ये बताना है कि हमारी बहन या बेटा या भाई जो है या बच्चा जो है मेंटली तौर पर इल है। और इस तरह ये एक सही इंसान को पागल भी कर देते हैं या पागल साबित करने की कोशिश भी करते हैं। और ये ऐसा क्यों करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उस बंदे को पता चल जाए कि एजेंसीज़ उसके पीछे पड़ी हुई हैं और सारी चीज़ें एजेंसीज़ करवा रही हैं, मकसद एजेंसीज़ का ये है कि मज़हब बदलवाना, और वो मज़हब ना बदल रही है, ना बदल रहा है, ना वो अपनी फैमिली के साथ लड़ रहा है और वो ऑब्ज़र्व करता जा रहा है हर चीज़ को, और उसको समझ आ गई है कि एजेंसी जो है वो उसको, उस बंदे को या बंदी को अपनी फैमिली के साथ लड़ाना चाहती है और लड़वा कर उनको इस केस में फंसाना चाहती है कि फैमिली से तंग आकर बंदी या बंदे ने सुसाइड कर लिया। जब वो घर छोड़ के जाएगा तो फिर वो क्या करते हैं कि उस बंदे को पागल साबित करने की कोशिश करते हैं ताकि अगर वो सच बोले या सोशल मीडिया पे बोले उसे वो पागल साबित करें और ये बोलें कि ये बंदा तो पागल है, इसको तो हम मॉनिटर कर रहे थे, इसने पहले भी बड़े क्राइम किए हैं, इसके ऊपर ये इल्ज़ाम है और हम इस वजह से इसके ऊपर स्पाई कर रहे थे, ये तो मेंटली इल है, इसीलिए हम इसको पकड़ते भी नहीं हैं, और जो ये बोल रहा है ये तो झूठ बोल रहा है, ये बोल रही है। इस तरह ये डॉक्टर्स का इस्तेमाल करके, रिश्तेदारों का इस्तेमाल करके, दवाइयों का इस्तेमाल करके जो माइनॉरिटीज़ की लड़कियां होते हैं और लड़के होते हैं उनको मेंटली तौर पर डिस्टर्ब भी करते हैं, मेडिकली तौर पर पागल साबित करने की भी कोशिश करते हैं। और ऐसा ये क्यों करते हैं? क्योंकि इन्हें पता होता है कि जिस केस के ऊपर हम इसके ऊपर स्पाई कर रहे हैं उसके ऊपर इसको सज़ा नहीं मिलने वाली, अगर इसे हम पकड़ भी लेंगे तो ये निकल जाएगा, इसलिए जो है उसको पकड़ते भी नहीं हैं और टॉर्चर भी करते रहते हैं, उसको मरने भी नहीं देते, उसको जीने भी नहीं देते। इस तरह जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लोग करते हैं। अगेन इनका टारगेट यही होता है कि जो माइनॉरिटी की लड़की है या माइनॉरिटी का बंदा है उसका जो है मज़हब बदलवा सकें, और अगर उसका मज़हब नहीं बदलवाते तो फिर इनका फाइनल स्टेप ये होता है कि जो रिश्तेदार होते हैं या रिलेटिव्स होते हैं उन्हीं के ज़रिए कोई ऐसी मेडिसिन उसको दिलवा देते हैं जिससे माइनॉरिटी का जो उनका बंदा या बंदी टारगेट होता है उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और अगेन वो हॉस्पिटल चला जाता है और हॉस्पिटल के ज़रिए उसको गलत मेडिकेशन दिलवा कर मार दिया जाता है, और जो उसकी डेथ होती है वो बता दी जाती है कि मेडिकल डेथ थी। इस तरह भी ये डॉक्टर्स के थ्रू कत्ल करवाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जिस टारगेट को ये पता नहीं होता कि इंटेलिजेंस एजेंसीज उसके पीछे पड़ी हुई हैं और उसका मज़हब बदलवाना चाहती हैं और उसकी फैमिली को भी वो यूज़ कर रहे होते हैं, मेडिसिन दिलवा रहे होते हैं, चाहे वो माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, उनके ज़रिए टारगेट को मेडिसिन दिलवाई जा रही होती है जिससे उसे नींदें ना आए और उसको साइड इफ़ेक्ट होते रहें और वो स्लोली मरे। ये तड़पा के भी मारते हैं, ये आसानी से मौत भी नहीं देते
कि ये सिर्फ उसी को मौत देते हैं जिससे उसको इनको सबसे ज़्यादा ख़तरा हो, अदरवाइज़ ये मौत भी नहीं देते। ये तड़पा तड़पा के मारने वाले लोगों में से हैं। इनको मज़ा आता है बेसिकली तड़पाने में, और इनका जो माइंडसेट होता है मजहबी दहशतगर्द माइंड ये होता है कि जितना हम तड़पाएंगे, जितना हम परेशान करेंगे, उतना ही हमें मरने के बाद बड़ी खूबसूरत जगह मिलेंगी, बड़ी खूबसूरत चीज़ें मिलेंगी। तो इसलिए ये ज़्यादा तड़पाते हैं। तो अगेन मैं टॉपिक पे वापस आऊँगा कि जिन लोगों को पता नहीं होता कि उनके पीछे एजेंसीज़ के लोग हैं और उनका मज़हब बदलवाना चाहते हैं और उसकी लाइफ में इंटरफेरेंस कर रहे होते हैं, उसके फैमिली मेम्बर से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से उसके खाने पीने में मेडिसिन डलवा रहे होते हैं। इवन अगर वो कहीं पे जॉब कर रहा है तो जॉब पर भी खाने पीने की ब्रेक्स होती हैं, और कुछ जो जॉब की कंपनीज़ होती हैं वो खाना पीना भी प्रोवाइड करती हैं, ख़ास तौर पे चाय प्रोवाइड करती हैं। ख़ास तौर पे ये चाय में मेडिसिन दिलवा कर जो इनका टारगेट होता है उसको ये पिलवाते हैं। और जो चाय बनाने वाला होता है उसने चाय वाले कप पे निशानी लगाई होती है कि ये वाला कप मैंने उसको जाके देना है, उसके टेबल पे जाकर वो रख देगा और वो उसे ट्रस्ट करके आराम से बंदा या बंदी पी लेगा। उसको तो नहीं पता कि उसकी जो है चाय में कोई चीज़ मिली हुई है या उसके ड्रिंक में कोई चीज़ मिली हुई है। इसी तरह वो अपनी फैमिली पे भी ट्रस्ट करता है, और ये फैमिली मेम्बर्स को इसी वजह से यूज़ करते हैं ताकि जो इनका टारगेट है वो तो अपनी फैमिली पे ट्रस्ट करेगा, और फैमिली मेम्बर्स को इसीलिए यूज़ करते हैं और उनसे दवाइयाँ उसके खाने में, पीने में, चाय में मिलवा कर दिलवाते हैं। और वो जो बंदा है वो यही समझना शुरू कर देता है, बंदा या बंदी यही समझना शुरू कर देता है कि वो खुदा की तरफ से बीमार हो रहा है, उसको नींदें नहीं आ रही, उसे हॉस्पिटल जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो हॉस्पिटल नहीं हो जाते, जिनके जिनके जो फैमिली के हालात होते हैं वो अच्छे नहीं होते, जिनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अच्छी नहीं होती, वो नहीं चाहते कि वो हॉस्पिटल जाएं और उन्हें पता चले कि वो बीमार हो रहे हैं और वो चीज़ वो अपनी फैमिली को बताएं, और अगर वो बताएंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे इलाज करवाने के। तो इसलिए वो बताते नहीं हैं, वो चुप रहते हैं, और उन्हें यही लगता है कि खुदा की तरफ से बीमार हो रहे हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज जो होती हैं ये फैमिली के थ्रू, रिलेटिव्स के थ्रू, वर्क प्लेस पे और दोस्तों के थ्रू खाने में, पीने में ऐसी मेडिसिन डलवा रहे होते हैं जिससे जो इनका टारगेट होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, वो बीमार होता जाता है। और सबसे पहले तो उसे नींदें नहीं आती, फिर उसकी बॉडी हैवी हो जाती है, फिर उसे कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, या फिर उसको कभी ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, फिर उसका कभी ऐसा एक पॉइंट आता है कि उसकी बॉडी पे स्कार बनना शुरू हो जाते हैं और उससे वेट उठाने नहीं होता, उसकी नींदें पूरी नहीं होती, और उसे ऐसा भी एक पॉइंट आता है कि उसको कभी कभी कुछ चीज़ें शॉर्ट टाइम के लिए भूल भी जाती हैं क्योंकि ओवरडोज करवाई जा रही होती है उसको एक मेडिसिन की, जिसका उसको खुद भी पता नहीं होता। इन मेडिसिन से एक और चीज़ भी होती है कि मेंटली तौर पे आप अनस्टेबल हो रहे होते हैं, आपकी इवन सेक्सुअल हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट पड़ रहा होता है, और आपको जो है अगर किसी आपको आपकी लाइफ में ज़ाहिर सी बात है प्रॉब्लम वो क्रिएट करते हैं, और आप उन प्रॉब्लम्स को जब सोचते हैं तो आप ज़्यादा इमोशनल हो रहे होते हो, ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे होते हो, और ऐसा करने से फिर एक पॉइंट आता है कि आप सोचते हो कि आप सुसाइड कर लो। अगर ऐसा करें तो सुसाइड अगर अटेम्प्ट वो करता है तो उस अटेम्प्ट को भी वो फैमिली के ऊपर डाल देते हैं कि फैमिली से तंग आकर इस बंदे ने या बंदी ने सुसाइड कर लिया। अगेन फैमिली मेम्बर को फंसाते हैं, लेकिन करवा ये फैमिली मेम्बर से खुद ही रहे होते हैं, उसी से मेडिसिन दिलवा रहे होते हैं और मेंटली तौर पर टॉर्चर करवा रहे होते हैं, उसे बार बार जलील करवा रहे होते हैं और उसे बोल रहे होते हैं कि तुमसे ये नहीं होता, तुमसे वो नहीं होता, तुम पैसे नहीं कमा के लाते। इस तरह की बातें बुलवाते हैं ताकि वो आपस में लड़ें, और अगर आपस में लड़ें और अगर वो सुसाइड अटैम्प्ट कर ले ये सोच के कि वो बीमार होता जा रहा है, वो क्या करे, उसके सारे रास्ते बंद हैं और फैमिली मेम्बर भी उसके सारे ख़िलाफ़ हो गए हैं, उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, उसे बुरा ही समझते हैं, तो वो सुसाइड कर लेता है। और उसके सुसाइड केस में जो है पूरी फैमिली को फंसा देते हैं, और अगेन उसके ऊपर भी इनविजिबल केस होता है जो उसे पता ही नहीं होता। कभी कभी ये बचा भी लेते हैं, और ये बचाते क्यों हैं, ये बचाते इसलिए हैं कि इन्होंने मज़ीद टॉर्चर करना होता है। ये मरने भी नहीं देते, जीने भी नहीं देते, कभी कभी ये मार भी देते हैं और कभी कभी ये मज़े लेते हैं, मज़ीद टॉर्चर करते हैं और फ्रेम करते हैं फैमिली मेम्बर्स को। और फैमिली मेम्बर्स को क्यों फ्रेम करते हैं, इनका मकसद यही होता है कि जो टारगेट है वो फैमिली मेम्बर के ख़िलाफ़ हो जाए, और वो ये कहे कि फैमिली मेम्बर ने मुझे दवाई दी या फैमिली मेम्बर से तंग आकर मैंने सुसाइड किया। इस तरह ये चीज़ें बुलवाना चाहते हैं। लेकिन अगर उस बंदे को
किसी पॉइंट पे जाकर पता चल जाए कि सारी चीज़ें इंटेलिजेंस एजेंसीज करवा रही हैं, तो एक टाइम के लिए तो उसका दिमाग घूमेगा कि उसकी लाइफ में हो क्या गया है। और अगर वो थोड़ा मेंटली स्ट्रांग हो तो वो सारी चीज़ें अब्जॉर्व कर लेगा। उसे पता होगा कि उसकी फैमिली को बेसिकली फंसा रहे हैं, उसे फंसा रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। वो अपनी फैमिली से लड़ाई नहीं करेगा, वो अपनी फैमिली के साथ कोई भी ऐसी बात नहीं करेगा जो रिकॉर्ड करे एजेंसीज उसके फ़ोन से, उसके लैपटॉप से, उसके टीवी से, कि उसको पता होगा कि अगर मैंने कुछ ऐसा बोला तो मेरी फैमिली मेम्बर को ही फंसाएंगे, इसलिए मैंने कुछ भी ऐसा नहीं बोलना और ना ही मैंने इनके मज़हब के बारे में कुछ ऐसा बोलना है कि जिससे मुझे तौहीन मज़हब के केस में फंसा दें। असल में इंटेलिजेंस एजेंसीज एक और चीज़ भी करती हैं, जब ये किसी जो माइनॉरिटी की बंदा या बंदी होती है उसे टारगेट कर रहे होते हैं, ये बेसिकली अगेन रिवर्स साइकोलॉजी को यूज़ करते हैं अपने साइकोलॉजिस्ट की मदद से, कि जो टॉर्चर इतना ज़्यादा करते हैं जब एक्सपोज हो जाते हैं, ख़ास तौर पर जब इन्हें पता होता है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज एक्सपोज हो गई हैं, इस बंदे या बंदी को पता चल गया है कि हम ही जो हैं मजहबी दहशतगर्दी कर रहे हैं, हम इसका मज़हब बदलवाना चाहते हैं, तो अब इससे हम इतना परेशान करेंगे, इतना टॉर्चर करेंगे कि ये बंदा या बंदी जो है हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ बोले, फिर हम इसे तौहीन मज़हब के केस में फंसा दें। मतलब ये प्रवोक करते हैं, मजबूर करते हैं, ज़मीन तंग करके, परेशान करके, मेडिकली टॉर्चर करके, इमोशनली टॉर्चर करके, इवन ये फाइनेंशियल टॉर्चर भी करते हैं। बेसिकली जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लोग होते हैं ये प्रवोक करते हैं माइनॉरिटीज़ के लोगों को कि वो तंग आकर, मजबूर होकर इनके मज़हब के बारे में कुछ ना कुछ गलत बोल दें, क्योंकि वो तो उनके मज़हब को मानते नहीं हैं, उनका तो डिफरेंट मज़हब है। और जो उन्होंने जुल्म सा होता है इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का, उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर वो कोई वीडियो बना देता है, सोशल मीडिया पे डाल देता है कि इस इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लोगों ने मेरे साथ मजहबी दहशतगर्दी की है, मज़हब के नाम पर मेरे साथ बुरा किया है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, और इनका मज़हब फलाना है, ढमकाना है, मजहबी दहशतगर्द है, इस तरह की चीज़ ये ख़ुद बुलवाते हैं, ये लोगों को ख़ुद मजबूर करते हैं कि वो इनके मज़हब के बारे में कुछ ना कुछ बोल दें। वैसे तो ज़्यादातर लोग नहीं बोलते, लेकिन अगर कोई बोल दें तो इन्होंने तौहीन मज़हब की तलवार लटकाई होती है, वो फिर उससे गला काटने के लिए तैयार होते हैं और तौहीन मज़हब का केस ठोक देते हैं कि हमारे मज़हब के बारे में क्यों आपने बोल दिया। हालांकि खुद ही ये मजबूर करते हैं कि माइनॉरिटी के लोग तंग आकर, मजबूर होकर, जो जुल्म सह रहे होते हैं वो मजबूर होकर इनके मज़हब के ऊपर उंगली उठाते हैं कि इनके मज़हब के लोगों ने हमारे के साथ मजहबी दहशतगर्दी की है, हमारी ज़िंदगी को तबाह की है, हमारी ज़िंदगी को बर्बाद की है, हमारे रिश्तों को बंद किया है। और जब वो बोलता है तो उसके ऊपर तौहीन मज़हब का केस ठोक देते हैं। और इवन कभी कभी तो ज़्यादातर तो ऐसा ही होता है कि जो वर्क प्लेस पे लोग काम कर रहे होते हैं माइनॉरिटीज़ के, उसके ऊपर जब तौहीन मज़हब का केस लगता है, तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगता है, तो उसको वहाँ पर ही मरवा दिया जाता है उन्हीं लोगों के ज़रिए। और उनको ये खुद कहते हैं कि तुमने इसे मारना है, हम एजेंसीज़ के लोग हैं, हमारे पास पावर है, हम तुम्हें कुछ होने नहीं देंगे, तुमने इसे मार देना है, क्योंकि ये माइनॉरिटी का बंदा है, इसको जब तुम मारोगे तो तुम्हें मरने के बाद खूबसूरत जगह मिलेंगी, खूबसूरत चीज़ें मिलेंगी। और इनका खुद भी अपना माइंडसेट यही होता है कि जब तक अगर हम किसी माइनॉरिटी की बंदे या बंदी को मारेंगे, कत्ल करेंगे, ज़िंदगी बर्बाद करेंगे, तो हमें जो है खूबसूरत जगह मिलेंगी, खूबसूरत चीज़ें मिलेंगी। यही इनका माइंडसेट होता है और पूरी ज़िंदगी उन्होंने यही सीखा होता है और यही चीज़ें ये आने वाली अपनी नस्लों को भी सिखा रहे होते हैं। और ज़्यादातर जो मजहबी दहशतगर्द लोग होते हैं, जो मजहबी दहशतगर्द मुल्कों में रह रहे होते हैं, उनका माइंडसेट यही होता है कि जितना हम माइनॉरिटी के लोगों को तंग करेंगे, परेशान करेंगे, कत्ल करेंगे, उतना ही हमें ज़्यादा जो है मरने के बाद हमें खूबसूरत चीज़ें मिलने वाली हैं, खूबसूरत जगह मिलने वाली, ये इनका माइंडसेट होता है। और ये जान के प्रवोक अगेन करते हैं माइनॉरिटीज़ के लोगों को कि वो कुछ ना कुछ मज़हब के बारे में इनके बोल दें, कुछ गलत बोल दें या तंग आके बोल दें। और जब ये झूठा इल्ज़ाम लगवाते हैं तो इवन कभी कभी तो ऐसा होता है उन्होंने कुछ बोला भी नहीं होता, माइनॉरिटीज़ के लोगों ने कुछ भी गलत इनके मज़हब के बारे में, फिर भी ये उनको मरवा देते हैं, यहाँ फिर उनके घरों पे हमले करवा देते हैं और उनकी जो रिलीजियस किताबें हैं उनको जलाते हैं, उनके जो रिलीजियस एरिया होते हैं जहाँ पर वो अपनी प्रेयर्स वगैरह करते हैं वहाँ पे आग लगवा देते हैं, तोड़ फोड़ करवाते हैं। और ये चीज़ें भी आपने मीडिया पर अक्सर देखी होंगी काफ़ी मुल्कों की। ये इनके पीछे भी इंटेलिजेंस एजेंसीज ही इन्वॉल्व होती हैं। असल में इंटेलिजेंस एजेंसीज ने किसी को जब स्पाई कर रहे होते हैं तो उस
उसके जो आगे पीछे वाले लोग होते हैं उनको ज़ाहिर सी बात है वो अपने साथ मिला लेते हैं और उनको भी यही माइंडसेट उनका बना देते हैं कि तुमने अगर इनको टॉर्चर किया, इसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम किया, तो तुम एक मजहबी काम कर रहे हो, तुम्हें मरने के बाद खूबसूरत चीज़ें मिलेंगी, खूबसूरत जगह मिलेंगी। इस तरह ये चीज़ें करते हैं और इनका जो टारगेट होता है उसको मज़ीद परेशान करते हैं, उसको तौहीन मज़हब के केस में फंसाते हैं। और कभी कभी ये जो है पूरी जो कम्युनिटी होती है उसके ऊपर ही हमला करवा देते हैं और अगेन ये किताबों को चलाते हैं और जो रिलीजियस प्लेसेस होती हैं जहाँ पर माइनॉरिटीज़ दुआ नमाज करती हैं उसको तोड़ फोड़ करते हैं, जलवाते हैं। और इनको इतनी अकल नहीं है मजहबी दहशतगर्द लोगों को कि कुछ जो माइनॉरिटीज़ के लोग होते हैं वो उसी खुदा को मानते हैं जिनको ये खुद मानते हैं और उनकी रिलीजियस किताबों में उन्हीं नबियों का नाम लिखा होता है, उसी खुदा का नाम लिखा होता है जिसको ये खुद भी मानते हैं। उसको भी ये मजहबी दहशतगर्द लोग खुद भी जलाते हैं, उस पर पेशाब भी करते हैं। लोगों वो जो अपने जैसे दूसरे मजहबी दहशतगर्द लोग होते हैं उनसे भी ये चीज़ें करवाते हैं। तब इन्हें मज़हब याद नहीं आता, इनके अंदर इतनी कॉमन सेंस नहीं है कि जिस किताब को ये जला रहे हैं या जिसके ऊपर पेशाब कर रहे हैं उसके अंदर उन्हीं नबियों का नाम है, उन्हीं जो है उसी खुदा का नाम है जिसको ये खुद भी मानते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए वो जला देते हैं या पेशाब करते हैं क्योंकि वो किताब, इनकी जो किताब है वो नहीं है। सिर्फ ये मसला होता है और वो किताब वाले उस किताब को माइनॉरिटीज़ के लोग मानते हैं, उनके लिए वो मुकद्दस है, इसलिए जो है उसके ऊपर पेशाब भी कराते हैं, जलवाते हुए उनकी जो नमाज की जगह है उसको भी तोड़ फोड़ करवाते हैं। अगेन ये आपने कई दफ़ा न्यूज़ चैनल पर और सोशल मीडिया पर देखा होगा। और ऐसी ख़बरों को जो एजेंसीज़ के लोग हैं ये दबवाते हैं। इन्होंने स्पेशली जो टीवी चैनल्स होते हैं उनको बोला होता है कि तुमने जो मजहबी दहशतगर्दी वाली रिपोर्टें हैं वो नहीं चलानी। जितना भी जुल्म हो रहा है माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो हम कर रहे हैं या जो आम लोग मजहबी तौर पर दहशतगर्दी जो है मिनॉरिटीज़ के लोगों के साथ कर रहे हैं तुमने नहीं दिखानी। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई रिपोर्ट सोशल मीडिया पे डाल देता है, कोई वीडियो सोशल मीडिया पे डाल देता है और अगर वो वायरल हो जाती है फिर जाहिर सी बात है चैनल वालों की मजबूरी बन जाती है वो दिखाना और फिर जो एजेंसीज़ के लोगों का हाथ बन जाता है, फिर वो जाहिर सी बात है उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो बेसिकली जो एजेंसीज़ के लोग हैं वो तौहीन मज़हब के केसेस को और जो जुल्म माइनॉरिटीज़ के लोगों को के ऊपर हो रहा होता है उस रिपोर्ट को भी दबवाते हैं, मीडिया को कंट्रोल करते हैं। और अगेन वही बात करूँगा कि ये दहशतगर्द भी खुद ही हैं और दहशतगर्द को रोकने वाले भी खुद ही हैं, मजहबी दहशतगर्द भी खुद ही हैं, मजहबी दहशतगर्दी को रोकने वाले भी खुद ही हैं। और माइनॉरिटीज़ के बंदों को जब आइडिया हो जाता है कि एजेंसीज़ के लोग ही मेरे पीछे पड़े हैं तो उनका दिमाग काम नहीं करता, वो यही सोचते हैं हम किधर जाएँ, हम किसको बताएंगे अपनी प्रॉब्लम, कि जिस पुलिस के पास जाएंगे उसको भी एजेंसीज कंट्रोल कर रही है, फौज के पास जाएंगे तो फौज जाहिर सी बात है पावरफुल है, हो सकता है फौज वालों ने खुल के कहा हो कि चलो जी एजेंसीज़ वालों आप माइनॉरिटीज़ के साथ जो है खुल के मजहबी दहशतगर्दी करो, आपको मरने के बाद खूबसूरत जगह मिलेंगी, खूबसूरत चीज़ें मिलेंगी। और अगर पॉलिटिशियन किसी के पास जाएँ हो सकता है उसी ने ये बात कही हो कि खुल के एजेंसीज़ वालों मजहबी दहशतगर्दी करो, माइनॉरिटीज़ के लोगों को तंग करो। और इसी वजह से तंग आकर कुछ लोग जो हैं सुसाइड अटैम्प्ट करते हैं और कुछ लोग तो मर जाते हैं और कुछ लोगों को ये मरने नहीं देते, ये बचा भी लेते हैं और अगेन उसको टॉर्चर करते रहते हैं। और अगेन जब वो सुसाइड अटैम्प्ट ख़ास तौर पे करता है तो उसके फैमिली मेम्बर्स को ही फंसाते हैं उसके सुसाइड केस में और ये फ्रेम करते हैं कि फैमिली मेम्बर से तंग आकर इस बंदे ने सुसाइड कर लिया। और कभी कभी ऐसा करते हैं कि जब ये जॉब पे झूठा तौहीन मज़हब का केस करवाते हैं या फिर झूठा चोरी का इल्ज़ाम लगवा देते हैं तो ज़ाहिर सी बात है जॉब से निकाल दिया जाता है और उसके पास जो है घर चलाने के लिए, अपना सिस्टम चलाने के लिए पैसे नहीं होते और ये इस हद तक मजबूर करते हैं, रास्ते बंद करते हैं। और अब मैं आपको बता रहा हूँ ये फाइनेंशियल दहशतगर्दी कैसे करते हैं, ये इस हद तक मजबूर करते हैं माइनॉरिटी के बंदे या बंदी को कि वो भीख मांगने पे मजबूर हो जाए। सबसे पहले ये जॉब से निकालते हैं। अगर कोई अपना पर्सनल बिजनेस कर रहा है, जैसे कि प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे हैं, किसी शॉप पर बिजनेस कर रहा है, सेल एंड परचेज़ का, उसका बिजनेस ही तबाह करते हैं। अगर कोई किसी का ऑनलाइन बिजनेस है, कॉल्स पे बिजनेस है और कॉल्स पे और टैक्स पे डीलिंग होती है, तो जब वो डीलिंग हो रही होती है तो जो बायर होता है उसको कॉल कर देते हैं कि तुमने इसके साथ डील तो करनी है लेकिन डील फुल नहीं करनी, चीज़ आपने कोई ख़रीदनी नहीं है, ताकि जो माइनॉरिटी का बंदा है उसको यही आस रहे कि आज डील हो जाएगी, आज डील हो जाएगी, लेकिन वो डील होने नहीं देते। और एक और चीज़ भी करते हैं
कि जब वो माइनॉरिटी का बंदा या बंदी को चीज़ ख़रीदने जाएगा किसी दुकानदार के पास, तो वो चीज़ होगी सस्ती लेकिन उसको ओवर प्राइस पे चीज़ बेचेंगे, और सारी की सारी मार्केट में ये व्हाट्सएप पे उनको मैसेज कर देते हैं, तस्वीर भेज देते हैं और बताते हैं कि ये पर्सन आएगा और अगर ये चीज़ लेगा, क्योंकि घर में उन्होंने ये बात की होगी कि मैं घर से बाहर जा रहा हूँ कपड़े लेने, या मैं घर से बाहर जा रहा हूँ कंप्यूटर लेने, या मैं घर से बाहर जा रहा हूँ टीवी लेने। और जब ये बंदा आपके पास आएगा, आपने इसको इस चीज़ की प्राइस ज़्यादा बतानी है, और जाहिर सी बात है फिर वो ज़्यादा महंगी चीज़ लेगा, ओवर प्राइस में चीज़ खरीदेगा। और फॉर एग्ज़ाम्पल जब उस माइनॉरिटी के बंदे या बंदी के पास जॉब नहीं होगी, उसको पैसे की तंगी होगी, तो फिर एक पॉइंट आएगा कि वो ये सोचेगा कि क्यों ना मैंने ये चीज़ जो ली थी ये थोड़ी महंगी है, इसको मैं बेचूंगा तो थोड़े पैसे आ जाएंगे और घर का सिस्टम चल जाएगा। और वो जब चीज़ बेचने जाता है तो उसको उसकी सही कीमत नहीं मिलती है। अगेन ये कॉल करके जिधर भी वो बंदा खड़ा होता है, माइनॉरिटी का बंदा या बंदी, उसको खड़े खड़े ही जो सेलर होता है, जो सॉरी बायर होता है, जिसको बेचने जा रहे होते हैं, दुकानदार वाले को कॉल कर देते हैं कि तुमने इसकी प्राइस कम लगवानी है और इससे चीज़ तुमने कम पैसों में ख़रीदनी है, कम रेट लगाना है। और जिसको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत हो वो कम पैसों में भी चीज़ बेच देता है। ये एक इनका फाइनेंशियल टॉर्चर करने का तरीका है। फिर अगेन जब ये जॉब से निकालते हैं, एक वो फाइनेंशियल टॉर्चर करने का तरीका है। फिर इनका एक और तरीका है फाइनेंशियल टॉर्चर करने का कि ये जो बिल्स होते हैं बिजली के और गैस के, ये ज़्यादा बेचते हैं माइनॉरिटी जिधर रहती हो, जो ख़ास तौर पर इनका टारगेट हो। और वो कैसे करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्पेशल डेट होती है जिसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी वाले या गैस के बिल वाले जो है अपना बंदा भेजते हैं मीटर रीडिंग करने के लिए, लेकिन ये उस डेट को अपना जो है माइनॉरिटी के घर में बंदा नहीं भेजते। ये उस बिल वाले बंदे को या गैस वाले बंदे को जो मीटर रीडिंग करने आता है माइनॉरिटी के घर के बाहर मीटर को रीड करने, उसको ये बोलते हैं कि तुमने 5 या 10 दिन बाद जाना है। और उस दौरान तक जो मीटर के यूनिट्स होते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और जब वो लेट जाके मीटर के रीडिंग को पुराने महीने की रीडिंग के साथ फिक्स कर देगा कि इस महीने इतने ज़्यादा यूनिट जले, जबकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो लेट मीटर रीडिंग करने जाता है और उस ज़्यादा यूनिट की वजह से बिजली का बिल बनता है ज़्यादा, और वो ज़्यादा बिल माइनॉरिटीज़ के जो लोग होते हैं उनके घरों में पहुंचाया जाता है। और जब बिल ज़्यादा आ जाता है तो वो लोग और परेशान हो जाते हैं। तो ज़्यादा बिल भेजकर गलत मीटर की रीडिंग करवा कर भी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लोग माइनॉरिटीज़ के लोगों को परेशान करते हैं। और अगेन ये भी फाइनेंशियल टेररिज्म है, और इस तरीके से भी फाइनेंशियल टेररिज्म करते हैं। फिर एक और चीज़ भी करते हैं कि जब भी एजेंसीज़ के लोग किसी माइनॉरिटी की बंदे या बंदी को जॉब से निकलवा देते हैं और ज़मीन तंग करके रख देते हैं, फाइनेंशियल टॉर्चर करते हैं, चीज़ें बिकने नहीं देते और बिज़नेस चलने नहीं देते, और जॉब से भी निकल जाते हैं और पैसे नहीं होते, तो जब वो दूसरी जॉब ढूंढ रहे होते हैं तो उन्हें जॉब नहीं मिलती। और अगेन जॉब मिल भी जाए तो वहाँ पर भी उसके ऊपर चोरी का केस करवाते हैं, या तौहीन मज़हब का केस करवा देते हैं, या कोई हरासमेंट का केस करवा देते हैं। और एक और तरीके से भी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लोग माइनॉरिटी का जो इनका टारगेट होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसको टॉर्चर करते हैं। वो तरीका ये होता है कि जब माइनॉरिटी की बंदी के या बंदे के पास जॉब नहीं है, जिसकी ये जॉब छुड़वा देते हैं, उसके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा कर, या उसे जॉब मिल नहीं रही होती और उसकी चीज़ें बिक नहीं रही होती जिसको बेच के थोड़े पैसे गेन कर सके और अपना सिस्टम चला सके, और यहाँ उसे पता चल जाए कि एजेंसीज़ के लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं और जिधर भी वो जाएगा या जाएगी उसे जॉब नहीं मिलेगी। अगर जॉब मिलेगी तो उसके ऊपर झूठा तौहीन मज़हब का केस वहाँ पे लगेगा, यहाँ पे झूठा चोरी का केस लगेगा, यहाँ फिर उसे जलील किया जाएगा, यहाँ फिर उसे पैसे नहीं दिए जाएंगे अगर वहाँ पर वो जॉब करेगी भी या करेगा भी तो, और वो घर में ही बैठ जाता है या बैठ जाती है। फिर ये क्या करते हैं कि रिश्तेदारों को कॉल करके कहते हैं कि तुमने अपने जो इस फैमिली मेम्बर है उसको जब कॉल पे बात करनी है तो उसके माँ से, बाप से, भाई से, बहनों से ये बात करनी है कि वो तुम्हारा बच्चा जॉब क्यों नहीं कर रहा, उसको बोलो जॉब करने के लिए, उसको बोलो कि घर का सिस्टम चलाए, जॉब करे। क्योंकि उस बंदे को ये बंदी को पता होता है कि उसको जॉब मिलेगी ही नहीं, अगर जॉब मिलेगी भी तो उसको झूठे केस में फंसाया जाएगा, तो इन्हें मज़हब के केस में फंसाया जाएगा, तो इन्हें मज़हब के केस के अलावा चोरी के केस में फंसाया जाएगा। अगर वो लड़का है तो किसी लड़की के ज़रिए उसके ऊपर हरासमेंट का केस करवाया जाएगा या रेप का केस करवाया जाएगा। इसलिए वो जॉब नहीं करना चाहता, किसी जगह बाहर जाके किसी जगह जॉब वो नहीं करना चाहता और वो घर पर बैठ जाता है, और उसकी जो फैमिली को
उसके जो रिलेटिव्स के थ्रू बार बार ये बुलाया जाता है कि अपने बच्चे को या बच्ची को बोलोगे जॉब करे। इस तरह जो है जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो अपने बच्चे को कहते हैं कि जॉब करो, पैसों का मसला ही है वो है, और वो ज़ाहिर सी बात है अगेन मेंटल टॉर्चर हो रहा होता है। और ये अगेन इनका जो डॉक्टर होता है, जो एजेंसीज में डॉक्टर होता है, साइकोलॉजिस्ट जो टॉर्चर करवाता है, ये उसका ही प्लान होता है। और अगेन ये रिवर्स साइकोलॉजी होती है कि आप किसी से कुछ चीज़ बुलवाएं और वो जो इनका टारगेट है उसको वो टॉर्चर समझेगा और उसके बदले या तो वो सुसाइड कर लेगा या फिर वो अगेन प्रवोक होके उनके मज़हब के बारे में कुछ सोशल मीडिया पे बोल देगा और फिर हम तो ही ना मज़हब के केस में से फंसा देंगे ताकि जो है केस स्ट्रॉन्ग हो जाए। और जब तक केस स्ट्रांग नहीं होता ना, ये एजेंसीज़ के लोग पकड़ते भी नहीं हैं। और एक और भी चीज़ है कि अगर केस इनका स्ट्रांग ना हो और एजेंसीज़ के जो लोग हैं एक्सपोज हो जाए, एजेंसीज़ का सारा प्लान एक्सपोज हो जाए, मिनॉरिटी के बंदे या बंदी को पता चल जाए और वो थोड़ा स्ट्रांग हो, वो डर ना रहा हो इनके टॉर्चर से और उसको मौत का खौफ ना हो और वो बोलना चाहता हो, और इस केस में ये पकड़ते नहीं है क्योंकि इन्हें पता होता है कि अगर इसको हम कोर्ट में ले आए, इसने तो बोलना है सच और ये करेगा हमें जलील और ये करेगा हमें एक्सपोज, तो हम तो हो जाएंगे बदनाम। और अगर वो केस जो है टीवी पे चल गया और इंटरनेशनल मीडिया की नज़र में आ गया तो हम तो पहले ही जलील हैं, हम तो पहले ही मजहबी दहशतगर्द हैं, पहले ही बदनाम हैं, हम तो और बदनाम हो जाएंगे। इसलिए हम इसे पकड़ते नहीं हैं, ऐसे बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा टॉर्चर कर कर के मार देते हैं और एकदम मारते भी नहीं हैं। लेकिन अगर फिर भी काम ना बन रहा हो, अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल सोशल मीडिया पे वीडियो चढ़ा देता है, तो फिर क्या करते हैं कि पूरे के पूरे ख़ानदान को एक किडनैप कर देते हैं और मार देते हैं। और अगेन जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि फिर ये फैमिली मेम्बर्स को भी बोलते हैं कि तुमने जो है अपनी इस रिलेटिव्स के बारे में बात नहीं करनी, ना किसी पुलिस थाने में रिपोर्ट करनी है, नहीं तो तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को भी हम उठा लेंगे। अगेन वो भी माइनॉरिटी के बंदे होते हैं और वो डर जाते हैं, वो यही देखते हैं कि अगर इस फैमिली को उठा लिया तो हमें भी उठा लेंगे। बेसिकली ये जो मजहबी दहशतगर्द होते हैं इनका सारा दारोमदार होता है खौफ के ऊपर। ये खौफ और हिरास पैदा करते हैं, ज़मीन तंग करते हैं, फाइनेंशियल टॉर्चर करते हैं, मेंटल टॉर्चर करते हैं, इमोशनल टॉर्चर करते हैं, इतना मजबूर कर देते हैं माइनॉरिटी की बंदे या बंदी को कि वो अपना मज़हब बदल ले या फिर वो सुसाइड कर ले। और अगर गेन वो सुसाइड अटैम्प्ट करे तो उसे मरने भी नहीं देते, उसे स्लोली टॉर्चर कर कर के मारते हैं। इस तरह इन्हें मज़ा भी बड़ा आता है और अगेन इनका माइंडसेट ये होता है कि ऐसा हम करेंगे तो मरने के बाद हमें खूबसूरत जगह मिलेंगी, खूबसूरत चीज़ें मिलेंगी। और खूबसूरत जगहों चीज़ों को पाने के लिए ये मजहबी दहशतगर्दी करते हैं। और एक और चीज़ मैं मिस कर गया हूँ कि जब इन एजेंसीज़ के लोग फैमिली मेम्बर्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने मेन टारगेट को टॉर्चर करने के लिए, उसको लड़वाने के लिए अपनी फैमिली के साथ, और अगर वो लड़ जाए तो फिर ये क्या करते हैं कि जो उसके घर के आसपास लोग होते हैं, नेबर्स होते हैं, उनको ये विटनेस झूठा बनाते हैं। और अगेन अगर वो सुसाइड अटैम्प्ट कर ले और झूठा केस से डाल दें फैमिली मेम्बर के ऊपर कि फैमिली से तंग आकर इस बंदे या बंदी ने सुसाइड अटैम्प्ट करी, तो विटनेस बना लेते हैं क्या कहते हैं पड़ोसियों को, और उनको कहते हैं कि आपने ये गवाही देनी है कि हमें इस घर से आवाज़ें आती थी, ये आपस में लोग बड़ा लड़ते थे, शायद लड़ने की वजह से तंग आकर लड़ाई झगड़े से इस बंदे या बंदी ने जो सुसाइड कर लिया, या घर छोड़ के जब वो चला जाता है तो घर छोड़ दिया और घर छोड़ के किसी और जगह जाके उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन असल में ख़ास तौर पे जब माइनॉरिटी का बंदा या बंदी घर छोड़ता है तो जब वो अकेला किसी जगह जाके रहता है तो ये खुद एजेंसीज़ के लोग उसके घर में जाते हैं जिधर वो रह रहा होता है, या वो रोड पे अगर फॉर एग्जांपल खड़ा हुआ है तो खुद जाके उसको कत्ल करते हैं और उसको सुसाइड का केस बना देते हैं और अगेन फैमिली मेम्बर्स को फंसा देते हैं। बेसिकली अगेन फिर मैं वही बात कहूँगा कि जब इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लोग किसी माइनॉरिटी की बंदा या बंदी को टॉर्चर करते हैं, ये एक बंदे को जो है टारगेट नहीं करते, ये पूरी फैमिली को फंसाते हैं। ये हर किसी को किसी ना किसी चीज़ में फंसा कर फिर एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है यूज़ करते हैं, दवाइयाँ दिलवाते हैं, जलील करवाते हैं। और ऐसा भी एक पॉइंट आता है कि ये जब पागल साबित करना हो तो फैमिली मेम्बर्स को बोलते हैं कि तुमने इसे बार बार पागल कहना है, तुमने कभी इसे कहना है कि तुम तो इस तरह पागल लग रहे हो, तुम पागल हो गए हो, तुम ये हो गए हो, तुम फलाने हो गए हो। फिर जो उसके जो इनका मेन टारगेट है, उसके जानने वाले जो हैं दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे भी ये इसी तरह के लफ्ज़ बुलवाते हैं कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा, जाओ तुम हॉस्पिटल जाके चेक कराओ। इस तरह ये मेंटल टॉर्चर करते हैं। और अगेन जो साइकोलॉजिस्ट एजेंसीज में काम कर रहा होता है, रिवर्स साइकोलॉजी के ज़रिए
ये इस तरह जो है अपने माइनॉरिटी की बंदा या बंदी को टॉर्चर कर रहे होते हैं और लोगों को मैनिपुलेट भी करते हैं, जैसे कि जो इनके अपने मज़हब के लोग उसको जानते हैं तो उसको उनको भी मैनिपुलेट करके अपने जैसा मजहबी दहशतगर्द बना देते हैं, मजहबी तौर पे भड़का देते हैं ताकि वो भी उसको जो है गलत समझे और जो एजेंसी करवाना चाहती है उनके ज़रिए वो करवाएं और अगेन वो करवाते हैं झूठे केसेस, तौहीन मज़हब का केस, चोरी का केस या जॉब से निकलवा देना। और एक और भी एजेंसीज के लोग चीज़ करते हैं, ख़ासतौर पे वो लोग जिनकी शॉप्स हैं और जो बिज़नेस कर रहे हैं उनकी शॉप के बाहर जो है ये अपनी मजहबी किताब ज़मीन पे जाके रखवा देते हैं किसी बंदे से, या पेजेस फटवा के वो ज़मीन पे रखवा देते हैं और तौहीन मज़हब का केस डाल देते हैं। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अदालत में ये प्रूव हो रहा हो या पावरफुल सबूत ना हो कि उस माइनॉरिटी के बंदे ने तौहीन मज़हब किया है, ज़ाहिर सी बात है उसने नहीं किया होता, उसकी दुकान के आगे या घर के आगे किसी ने आके उनकी मजहबी किताब रख दी है या पेजेस फाड़ के रख दी हैं, तो अगर वो फंस ना रहा हो और जिस बंदे ने किताब रखी हो या पेजेस फाड़ के रखे हों ये भी पता चल जाए तो फिर एजेंसीज़ के लोग उसको जो है पागल साबित करके बचा लेते हैं। जिसने किताब रखी होती है या पेजेस फाड़ के रखे होते हैं, जो झूठा तौहीन मज़हब का केस बनाकर माइनॉरिटी की बंदे या बंदी को फंसा रहा होता है, उसको एजेंसीज़ के लोग खुद बचा लेते हैं कि ये तो ज़हनी मरीज़ है इसलिए इसने ज़मीन पे किताब रख दी मजहबी, इसलिए इसने पेज फाड़ के ज़मीन पे रख दिए। हालांकि ख़ुद ही उसे करवा के माइनॉरिटी के बंदे या बंदी को फंसा रहे होते हैं, लेकिन अगर वो खुद फंस रहा हो, एक्सपोज हो रहा हो कि उसने खुद किताब रखी हैं, पेजेस रखे हैं, तो उसको पागल साबित करके बचा भी लेते हैं। ऐसा भी एजेंसीज़ के लोग करते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि जब ये फाइनेंशियल टॉर्चर कर रहे होते हैं फिर एक ऐसा पॉइंट भी आता है कि जो माइनॉरिटी का बंदा या बंदी होता है उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता पैसा कमाने का, तो वो मजबूर हो जाता है भीख मांगने पर। और जब वो भीख मांगता है तो फिर ये एजेंसीज़ के लोग सारे रिश्तेदारों में, माइनॉरिटीज़ के दोस्तों में, वर्क प्लेस पे जो लोग जिसके साथ उसने काम किया होता है सबको बताते हैं कि ये तो भीख मांगता है। और उसके जो अगर बच्चे हैं, बीवी हैं, बहन है, भाई हैं, उनके जानने वालों को भी कांटेक्ट करके सबको बोलते हैं इसका भाई भीख मांगता है, इसका बाप भीख मांगता है, इसकी माँ भीख मांगती है। और जो जिनसे पैसे ले रहा होता है वो ज़्यादातर जो है इनके अपने मज़हब के लोग होते हैं। और ये एजेंसीज़ के लोग कुछ लोगों को खुद कहती है कि तुमने इस बंदे को या बंदी को जाकर भीख देनी है, और असल में ये अगेन माइंड प्रोग्राम कर रहे होते हैं कि ऐसा जो है माइनॉरिटी के बंदे या बंदी के माइंड में डलवाएं कि ये तो इस मज़हब का इंसान है और मैं इस मज़हब का इंसान हूँ, मेरा मज़हब भी बड़ा डिफरेंट है और फिर भी ये मुझे पैसे दे रहा है, मेरी मदद कर रहा है, ये तो बड़ा अच्छा है। इस तरह ये इम्प्रेस कर रहे होते हैं बेसिकली कि जो है वो रिलीजन कन्वर्ट कर ले। बेसिकली जो ये एजेंसीज़ के लोग होते हैं लोगों को ट्रिक करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, परेशान करते हैं, मेडिकल टॉर्चर करते हैं, फाइनेंशियल टॉर्चर करते हैं, इमोशनल टॉर्चर करते हैं, और मज़हब हर किसी जो भी पॉसिबल तरीका है उससे बदलवाने की कोशिश करते हैं। और अगेन इनका माइंडसेट यही होता है कि हमें मरने के बाद खूबसूरत जगह मिलेंगी, खूबसूरत चीज़ें मिलेंगी। वो माइनॉरिटीज़ जो उसी खुदा को मानते हैं जो ये मजहबी दहशतगर्द लोग भी मानते हैं, और लेकिन जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं इनके मज़हब को नहीं मानते, फिर जब ये टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं, तो एक पॉइंट कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि माइनॉरिटी का बंदा ये सोचने लग पड़ता है कि खुदा उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, और वो कभी कभी खुदा से दूर भी हो जाता है। और फिर ये क्या करते हैं कि अगेन फिर अपने जो लोग होते हैं उसके जानने वाले अपने मज़हब के लोग उससे उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं कि वो जो है मज़हब कन्वर्ट करके इनके मज़हब में आ जाए। बेसिकली ये खुद ही जो है ज़मीन तंग करके, ज़िंदगियों को कंट्रोल करके, सिनेरियो क्रिएट करके, मेंटल टॉर्चर करके, रिवर्स साइकोलॉजी को अप्लाई करके ये माइनॉरिटी के जो लोग हैं, बंदा या बंदी है, उसको खुदा से खुद दूर करते हैं। वैसे ये बड़े रिलीजियस हैं, बड़े खुदा को मानने वाले हैं, और उसी खुदा से माइनॉरिटी के बंदे या बंदी को दूर कर रहे हैं जिसको ये खुद मानते हैं, खुद ही दूर करते हैं। मकसद इनका ये होता है कि ये बंदा या बंदी हमारे मज़हब में आ जाएं। बेसिकली ये खुदा से भी खुद ही दूर करते हैं। ये इतने ज़्यादा इनका अजीब व करीब किस्म का माइंडसेट है जो समझ से बाहर है। ये खुदा से दूर भी करते हैं, और सिर्फ इसलिए दूर करते हैं कि वो जो बंदा या बंदी है माइनॉरिटी का इनके मज़हब को नहीं मानता, और इम्प्रेस करके अपने मज़हब में करवाने की कोशिश करते हैं, और खुदा से भी दूर करवाते हैं,
परेशान भी करते हैं, ज़िंदगियों को कंट्रोल भी करते हैं। इन जो मजहबी दहशतगर्द जो एजेंसीज़ में बैठे हैं, इन्होंने असल में अपने आप को खुदा समझा हुआ है माइनॉरिटी के लोगों का। और जिस तरह खुदा भी ज़िंदगी को कंट्रोल नहीं ना करता, इस तरह ये मजहबी दहशतगर्द जो एजेंसीज़ में ख़ास तौर पे बैठे हैं, ये माइनॉरिटीज़ की ज़िंदगियों को कंट्रोल करते हैं, सिनेरियो क्रिएट करते हैं, ज़मीन तंग करते हैं और हर किस्म का टॉर्चर अप्लाई करते हैं, चाहे वो मेंटल हो, फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो। हर किस्म का ये टॉर्चर अप्लाई करते हैं कि जो माइनॉरिटी का बंदा है, बंदी है, वो इनके जो है मज़हब में कन्वर्ट हो जाए। और अगेन अगर इस तरह होगा तो मरने के बाद इन्हें खूबसूरत चीज़ें मिलेंगी, खूबसूरत जगह मिलेंगी। और जो पूरी ज़िंदगी इन्होंने अपनी पावर का नाजायज़ फ़ायदा उठा के गुनाह किए हैं, जुर्म किए हैं, टॉर्चर किए हैं, कत्लेआम किए हैं, किडनैपिंग की है, वो सारे माफ़ हो जाएंगे। ये इनका माइंडसेट होता है। एक और चीज़ भी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ माइनॉरिटी के लड़के और लड़कियों के साथ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल माइनॉरिटीज़ की किसी लड़की या लड़के का रिलेशनशिप किसी लड़की के साथ हैं, किसी लड़के के साथ हैं, किसी के साथ उसकी शादी होने वाली है, तो उस रिलेशनशिप को भी ये तबाह और बर्बाद करते हैं। और अगर लड़की का ताल्लुक़ लड़के के साथ है तो लड़के को तंग करेंगे, उसको डराएंगे, धमकाएंगे और उसके ज़रिए उसको इमोशनल टॉर्चर करवाएंगे या उसके साथ कुछ गलत चीज़ें करवाएंगे। और अगर लड़के का लड़की के साथ ताल्लुक़ है तो फिर लड़की को इस्तेमाल करेंगे, उसको इमोशनल टॉर्चर करवाएंगे लड़के को, या फिर हरासमेंट का केस करवा देंगे, या फिर रेप का केस करवा देंगे, इल्ज़ाम लगवा देंगे, और या ब्लैकमेलिंग का इल्ज़ाम या केस करवा देंगे। इस तरह की चीज़ें करते हैं ताकि रिलेशनशिप ख़राब हों और जो माइनॉरिटी का लड़का या लड़की है, जो इनका मेन टारगेट है, उसकी शादी ना हो। बेसिकली अगर वो शादी करना चाहता है किसी अपने जानने वाले के साथ या किसी अपने रिश्तेदार के साथ या जिसके साथ उसका रिलेशनशिप है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो एक दूसरे के साथ शादी ना कर सकें। इस तरह ये लोगों को गेन इस्तेमाल करके रिलेशनशिप्स को भी तबाह करते हैं। इवन ये शादियों को भी तबाह करते हैं। हस्बैंड को बीवी के ख़िलाफ़ कर देंगे, बीवी को हस्बैंड के ख़िलाफ़ कर देंगे और ज़बरदस्ती जो है चीज़ें करवाएंगे। और अगर उनके बच्चे होंगे तो बच्चों को मारने की धमकी देंगे और बीवी को हस्बैंड के ख़िलाफ़ चीज़ें करने के बोलेंगे और हस्बैंड को बीवी के ख़िलाफ़ चीज़ें करने के लिए बोलेंगे। इस तरह भी चीज़ें करते हैं। और ख़ास तौर पे जो यंग जनरेशन है, जो टीनेज में है या जो 20 से 30 साल की एज में लड़के लड़कियां हैं, जब ये उनको टारगेट करते हैं तो उनकी ये शादियां नहीं होने देते। और झूठे इल्ज़ाम जब भी ख़ास तौर पे लगाते हैं, चाहे वो लड़की के ऊपर लगवा दें या लड़के के ऊपर लगवा दें, फिर वो अगेन वो पूरी फैमिली में, रिश्तेदारों में या जिसके साथ उसने कभी काम किया हो या काम कर रहा हो या किसी के साथ जब वो स्कूल में हो या कॉलेज में हो, सबको बताते हैं कि ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, और मैनिपुलेट करते हैं बेसिकली। और सारे लोग उससे बेसिकली दूर होना शुरू कर देते हैं, चाहे वो दोस्त हों, रिश्तेदार हो, वर्क प्लेस पे लोग हों। जो उनका टारगेट होता है माइनॉरिटी का बंदा, उसको ये बेसिकली आइसोलेट कर देते हैं। उसके ना दोस्त रहते हैं, ना रिश्तेदार उससे बात करते हैं, और अगर बात करें भी तो बेसिकली मेंटल टॉर्चर कर रहे होते हैं। और कुछ तो रिश्तेदार और दोस्त यार भी और वर्क प्लेस पे भी ऐसे लोग होते हैं जिनको मज़ा आता है दूसरे की परेशानी देखने में। और ख़ास तौर पे अगर गैर जो जिनका मज़हब वही हो जो मजहबी दहशतगर्द जो एजेंसीज़ के लोगों का मज़हब है, वो तो ज़्यादा खुश होते हैं कि माइनॉरिटी का बंदा ये तो बड़ा परेशान है, इसके तो ज़िंदगी हराम हुई है और इस तरह करने से तो बड़ा अच्छा काम हो रहा है, मजहबी काम हो रहा है, इस तरह हमें करने से मरने के बाद खूबसूरत अगेन जगह मिलेंगी, खूबसूरत चीज़ें मिलेंगी। ये ज़्यादातर लोगों का माइंडसेट होता है। तो अगेन मैं बात करूँगा कि ये रिलेशनशिप्स को भी तबाह करते हैं और शादियाँ भी नहीं होने देते। और एक और चीज़ भी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के जो मजहबी दहशतगर्द लोग हैं वो माइनॉरिटीज़ के साथ करते हैं। जब ये मेडिसिन दिलवा रहे होते हैं जिससे माइनॉरिटी के बंदे या बंदी को नींदें ना आए, साइड इफ़ेक्ट्स हों, बीमार हों, और ये मेडिसिन्स जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ये रिलेटिव्स को यूज़ करते हैं, फैमिली मेम्बर्स को यूज़ करते हैं, वर्क प्लेस पे जो लोग होते हैं उनको यूज़ करते हैं, या अगर किसी लड़के या लड़की का रिलेशनशिप किसी लड़के या लड़की के साथ है, उनको यूज़ करके मेडिसिन ये अपने टारगेट को दिलवाते हैं। और उसकी वजह से जो इनका टारगेटेड माइनॉरिटी का बंदा है, बंदी है, वो बीमार होना शुरू हो जाता है, उसको नींद नहीं आती, उसकी बॉडी हैवी हो जाती है, उसकी बॉडी पे स्कार बनना शुरू हो जाते हैं, उसको कॉन्स्टिपेशन होती है या ब्लड क्लॉटिंग होती है, या जो है उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, और कभी उसकी हार्ट रेट तेज़ हो जाती है, कभी स्लो हो जाती है, और वो ज़्यादा इमोशनल हो जाता है।
और कभी कभी ये ऐसा करते हैं कि अगर कोई रिलेशनशिप में है किसी के साथ, तो लड़के को लड़की के ज़रिए ऐसी मेडिसिन भी दिलवाई जाती है जिससे वो मरने की पोजीशन पर पहुंच जाए। असल में वो स्लीपिंग पिल्स होते हैं या कोई ख़तरनाक दवाई होती है जिससे ऐसी कंडीशन हो जाती है कि लड़का या लड़की मरने वाली पोजीशन पर आ जाता है। और अगेन ये खुद जो है जिसके साथ जिस टारगेटेड माइनॉरिटी के लड़का या लड़की का जिसके साथ रिलेशनशिप चल रहा होता है, उस बंदे को बंदी को यूज़ करके मेडिसिन दिलवाते हैं। और उस वजह से जो इनका टारगेट होता है वो हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। और जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो अगेन ये फिर कॉल करके डॉक्टर्स को यूज़ करते हैं कि उस जो टारगेटेड ऑलरेडी जिसको दवाई दी गई है, जो मरने वाली कंडीशन में, उसे मरने नहीं देते, उसको बचा लेते हैं, लेकिन उसको ऐसी दवाई दे देते हैं, ऐसा इंजेक्शन दे देते हैं जिससे उसको हलूसिनेशंस होना शुरू हो जाती हैं। उसका मेंटली लेवल जो है थोड़ी देर के लिए गड़बड़ा सा जाता है, वो मेंटली लेवल पर अपसेट हो जाता है, उसको चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, उसको आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं और दिखने में ऐसा ही लगता है कि वो मेंटली तौर पर अनस्टेबल है, मेंटली इल है। असल में जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं इनको हर दवाई का पता होता है जिससे मेंटली इल ठीक हो सकता है और एक अच्छा भला इंसान मेंटली तौर पर बीमार हो सकता है या उसको हलूसिनेशंस हो सकती हैं। इनको हर दवाई का पता होता है। और अगेन एजेंसीज़ के अंदर साइकोलॉजिस्ट मौजूद होते हैं जो कि ख़ुद भी मजहबी दहशतगर्द होते हैं और वो रिवर्स साइकोलॉजी को और मेडिसिन को यूज़ करते हैं लोगों को टॉर्चर करने के लिए, बीमार करने के लिए। और ख़ास तौर पे जब किसी को मेंटली तौर पे पागल साबित करना हो तो उसको मेंटली टॉर्चर करते हैं और उसे दवाइयाँ दिलाते हैं और उसको हॉस्पिटल तक पहुँचा देते हैं। अगेन फिर मैं वही बात कहूँगा कि रिलेटिव्स को यूज़ करके, फैमिली मेम्बर्स को यूज़ करके, या फिर अगर किसी के साथ रिलेशनशिप है उसके ज़रिए उसको मेडिसिन दिलवा कर। और जब ऐसा होता है तो हॉस्पिटल में मज़ीद उसको कोई ऐसी दवाई दे दी जाती है जिससे वो मेंटली तौर पे अनस्टेबल होता है। और फिर ज़ाहिर सी बात है जब वो हॉस्पिटल में होता है तो उसकी एक साइकोलॉजी की जो है मेडिकल रिपोर्ट बन रही होती है जिस पे वो मेंशन कर देते हैं कि मेंटली तौर पे अनस्टेबल है, उसको दवाइयाँ लगी हुई हैं और जो है ये दवाइयों पे लगा हुआ है और इसलिए इसको एलुसिनेशन हो रही है। और जब ऐसा होता है तो जिस बंदे से या बंदी से इन्होंने मेडिसिन दिलवाई होती है और अगर वो भी माइनॉरिटी का बंदा या बंदी हो, और मोस्टली तौर पर यही होता है, ज़ाहिर सी बात है माइनॉरिटी के लोग जो है अपने लोगों में ही रिलेशनशिप करेंगे और शादियां करेंगे, वो गैर मज़हब के लोगों से तो शादियां नहीं करेंगे या रिलेशनशिप तो नहीं करेंगे। तो फिर ये उस लड़के या लड़की को भी फंसा देते हैं जिससे इन्होंने खुद ही मेडिसिन दिलवाई होती है अपने टारगेटेड पर्सन को, उसको भी एक केस में फंसा देते हैं और उसको डराना शुरू कर देते हैं कि अगर तुमने हमारी बात ना मानी तो हम तुम्हें जेल में बंद करवा देंगे, तुम्हारी फैमिली को उठवा देंगे, तुम्हारे भाइयों को मारेंगे, तुम्हारी बहनों को मारेंगे। और उसको भी डरा के रखते हैं और उसको भी टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। और उनका भी और इंटेलिजेंस एजेंसी का फिर एक और टारगेट बन जाता है कि उस लड़की या लड़के को भी उसका भी मज़हब जो है कन्वर्ट करवाना और उसे डरा के धमका कर उससे भी चीज़ें करवाई जाती हैं। और मज़ीद इमोशनल टॉर्चर जो माइनॉरिटी का इनका मेन टारगेट होता है उसको करवाया जाता है और उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स होती हैं हॉस्पिटल्स में बननी शुरू हो जाती हैं। और अगेन फिर जब उसको अगर पता चल जाए माइनॉरिटी के बंदे या बंदी को कि सब कुछ एजेंसीज ही करवा रही हैं और सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, उसका जॉब का रास्ता बंद कर दिया गया, उसका जो रिलेशनशिप है वो तबाह कर दिया गया, उसकी जो है शादी नहीं होने दी जा रही। और एक और चीज़ भी करते हैं, जब ये मेडिसिन देते हैं तो ये एक और मेडिसिन भी दे देते हैं कभी कभी, वो होती है सेक्सुअली तौर पर हमेशा के लिए ख़त्म कर देना। ये अमूमन उन मुजरिमों को दी जाती है जो रेप वगैरह करते हैं और जिनको सज़ाएं मौत नहीं दी जाती और इंजेक्शन लगाकर उनका सेक्सुअली तौर पर कत्ल कर दिया जाता है और वो सेक्सुअली तौर पर बिल्कुल डिसेबल हो जाते हैं। ये इंटेलिजेंस एजेंसीज कभी कभी ऐसा भी करती हैं कि लड़के और लड़कियों को ये वो वाला इंजेक्शन भी लगा देती हैं, जब हॉस्पिटल में पहुंच जाए डॉक्टरों के थ्रू वो मेडिसिन दिलवा दी जाती है और अगेन ये लोगों को भी इस्तेमाल करके वो मेडिसिन या इंजेक्शन दिलवा देते हैं जब वो सोए हों या बेहोश हों। और इस तरह जो इनका टारगेट होता है वो सेक्सुअली तौर पर भी ख़त्म हो जाता है और वो शादी के काबिल ही नहीं रहता। और इवन जब वो ठीक भी होता है तो उसकी शादी भी नहीं होने देते, उसके रिलेशनशिप भी चलने नहीं देते और
इस तरह जो है उसकी जो है शादी भी नहीं होती और उसकी आने वाली नस्लें भी नहीं होती। और इस तरह भी इनको मज़ा आता है और इनका माइंडसेट यही होता है कि इस तरह करके हमें जो है खूबसूरत मरने के बाद जगह मिलेंगी, खूबसूरत चीज़ें मिलेंगी, और जिसके ज़रिए इन्होंने मेडिसिन दिलवाई होती है उसको भी ये टॉर्चर करते रहते हैं और मजबूर करके मज़हब बदलवा देते हैं। और अगर वो फीमेल हो तो उसको प्रॉस्टिट्यूशन में धकेल देते हैं, उसे प्रॉस्टिट्यूशन करवाते हैं, और वो ऐसे करवाते हैं कि उसकी भी जॉब वगैरह ख़त्म करवा देते हैं। फिर उसके जानने वालों के थ्रू ही उसको बोलते हैं कि इस जगह जॉब है, वहाँ जाओ। वहाँ पर वो लड़की जाती है तो वहाँ पर एजेंसीज़ का खुद बंदा होता है, उसने कैमरे वगैरह सेट किए होते हैं, या फिर उधर कोई और बंदा होता है जो प्रॉस्टिट्यूशन का ही बिज़नेस करता है, उसने भी कैमरे वगैरह सेट किए होते हैं। उसका लड़की का रेप वहाँ पे किया जाता है, उसकी वीडियो बनाई जाती है और उसे ब्लैकमेल किया जाता है कि यहाँ तो मज़हब बदलो, यहाँ पे जो हम कह रहे हैं तुमने वही करना है, प्रॉस्टिट्यूशन का काम करना है, यहाँ पर जब भी हम बुलाएं तुमने आना है और सेक्सुअली तौर पर इस्तेमाल होना है। इस तरह वो लड़की ब्लैकमेल होना शुरू कर हो जाती है और एक पॉइंट आता है कि वो मजबूर हो के मज़हब बदल भी लेती है। इस तरह भी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लोग रिलेशनशिप को तबाह करते हैं, शादियाँ नहीं होने देते, सेक्सुअली तौर पे ख़त्म करते हैं, प्रॉस्टिट्यूशन में लड़कियों को धकेलते हैं, ख़ासतौर पर माइनॉरिटीज़ की और टीन एज लड़कियों को ज़्यादातर लोग ये लोग टारगेट करते हैं। और एक और चीज़ भी ये करते हैं, अगर लड़की को मेडिसिन दिलवा कर या मेंटली तौर पे अपसेट कर रहे हो, बीमार कर रहे हो और वो हॉस्पिटल में चली जाए तो उसका कभी कभी यूट्रस ही निकाल लेते हैं ताकि उसको कभी बच्चे ही ना हो सकें। अगेन ये लड़कियों को उनका यूट्रस कभी निकाल लेते हैं कि बच्चे ना हों, या मेडिकली तौर पर ख़त्म कर देते हैं सेक्सुअली। और लड़कों के साथ भी ऐसे ही करते हैं कि उनके भी बच्चे ना हों। इनको इनके जो मजहबी दहशतगर्द एजेंसीज़ के लोग हैं, इनको माइनॉरिटी के बच्चों से भी खौफ है, उनसे भी ये डरते हैं कि इनकी नस्लें जो हैं वो कहीं इनके साथ बुरा कर देंगी। बच्चे क्या कर सकते हैं, बच्चे तो मासूम होते हैं, इनको बच्चों से भी खौफ है। फिर अगर कोई जो है बंदा मेंटली तौर पे असल में अनस्टेबल हो, फॉर एग्जांपल उसको साइकोसिस की बीमारी हो। साइकोसिस में क्या होता है कि लोगों को हेलुसिनेशन होती है, लोगों को चीज़ें नज़र आती हैं और उसको ऐसा लगता है कि जो उन्हें नज़र आ रहा है वो बिल्कुल ठीक असली है, ठीक है, और आवाज़ें जो सुनाई देती हैं वो भी बिल्कुल असली हैं, और वो उनके साथ बातें करते हैं। कभी वो मज़हब की बात कर रहे होते हैं, कभी वो काम की बात कर रहे होते हैं, कभी वो हंसने हंसाने की बात कर रहे होते हैं, और कभी कभी एक ऐसी पॉइंट आता है कि वो किसी मज़हब के बारे में या किसी नबी के बारे में कुछ गलत बोल देते हैं, कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं। और ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो सच में मेंटली तौर पे इल होते हैं। इस बीमारी का नाम होता है साइकोसिस। इसमें हलूसिनेशंस होती हैं, इसमें दिमाग काम बिल्कुल नहीं करता और जो चीज़ें आपको नज़र आ रही होती हैं वो बिल्कुल असली लगती हैं। और अगर ऐसा बंदा कोई माइनॉरिटी का बंदा हो तो ये उसके पीछे भी पड़ जाते हैं, उसका भी मज़हब बदलवाने की कोशिश करते हैं या किसी केस में फंसा देते हैं। और अगर उनको महसूस हो रहा हो कि ये तो बहुत ज़्यादा बीमार होता जा रहा है तो उसको छोड़ भी देते हैं, लेकिन उसको वो मॉनिटर करते रहते हैं, स्पाई करते रहते हैं, उसकी फैमिली के पीछे पड़ जाते हैं और उसकी पूरी फैमिली के पीछे पड़ के उन्हें केसों में फंसा के टॉर्चर करते रहते हैं और मारते भी नहीं हैं और जीने भी नहीं देते, और इवन भीख मंगवाने पर भी मजबूर कर देते हैं। और उनके जो बच्चे होते हैं उनको भी सक्सेसफुल नहीं होने देते, उनके कारोबार में रुकावटें डालते हैं, चाहे वो ऑनलाइन काम कर रहे हों या कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें ऑफिस जाना हो या कोई शॉप पे काम कर रहा हो। हर तरह की रुकावट ये पैदा करते हैं और जीने नहीं देते, ज़मीन तंग करके रख देते हैं। मेरा बताने का मकसद ये है कि ये एक मेंटली इल इंसान को और उसकी पूरी फैमिली की ज़िंदगी भी बर्बाद कर देते हैं, उसको भी मजहबी दहशतगर्दी का निशाना बनाते हैं। इनकी कॉमन सेंस काम नहीं करती कि एक बंदा पहले ही बीमार है, उसके दिमाग पर कंट्रोल ही नहीं है, उसको एक बीमारी है साइकोसिस की, उसको भी ये नहीं छोड़ते सिर्फ इसलिए क्योंकि वो माइनॉरिटी का बंदा है, उसको भी ये टॉर्चर करते रहते हैं, उसकी भी ये लाइफ जीवन बना देते हैं, उसकी पूरी फैमिली की लाइफ को जीवन बना देते हैं और उनको ना जीने देते हैं ना मरने देते हैं और टॉर्चर करते रहते हैं। और इस तरह इनको करने में बड़ा मज़ा आता है और इनका ये माइंडसेट अगेन यही है कि मरने के बाद हमारे सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे और हमें खूबसूरत जगह मिलेंगी, खूबसूरत चीज़ें मिलेंगी। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंटेलिजेंस एजेंसी के जो मजहबी दहशतगर्द लोग हैं वो किसी केस में किसी माइनॉरिटी के बंदे या बंदी को पकड़ लेते हैं, फिर ये जजेस को भी यूज़ करते हैं, वकीलों को भी यूज़ करते हैं केसों को लटकाने के लिए
और उनको जेल में रखते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, उन्हें मेंटली तौर पे टॉर्चर करते हैं। और अगेन जेल में भी जब होते हैं तब भी ये मेडिसिन दे के मरवा भी देते हैं, और इवन लड़ाई झगड़ा भी करवा कर ये माइनॉरिटी के बंदे को मरवा देते हैं और केस ख़त्म कर देते हैं कि ये तो मेंटली अनस्टेबल था और लड़ाई झगड़ा हुआ इसका दूसरे लोगों के साथ तो वो मर गया। इस तरह भी ये केस को क्लोज़ कर देते हैं। और एक और चीज़ भी ये जेलों में करते हैं कि जो किताबें होती हैं रिलीजियस, उसको भी ये उनके सामने जलाते हैं माइनॉरिटी के लोगों के सामने, और उसके ऊपर पेशाब करते हैं। ये करने में भी इनका मज़हब आता है। और अगेन इनको इतनी कॉमन सेंस नहीं है कि कुछ जो माइनॉरिटी के लोग होते हैं वो उसी खुदा को मानते हैं जो इनका खुदा है, और उन्हीं नबियों को मानते हैं जो इन नबियों को ये मानते हैं, लेकिन इनके मज़हब को नहीं मानते। इस वजह से वो इन किताबों को भी जलाते हैं और उनके ऊपर पेशाब करते हैं। और इनका यही मानना है कि ऐसा करने से हमें खूबसूरत जगह मिलेंगी मरने के बाद, या खूबसूरत चीज़ें मिलेंगी। एक और चीज़ भी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के जो मजहबी दहशतगर्द लोग हैं वो करते हैं। अगर किसी माइनॉरिटी की बंदे या बंदी को पता चल जाए कि जो एजेंसीज़ के लोग हैं उनको मजहबी तौर पर टारगेट कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से उनकी लाइफ टफ है, वो बीमार हो गए हैं, उनके रिलेशनशिप ख़राब हो गए हैं, और जो उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा, उनका बिज़नेस तबाह कर दिए गए हैं, उनकी चीज़ें नहीं बिक रही, उनको जॉब नहीं मिल रही, और हर चीज़ उनके सामने क्लियर हो जाती है कि एजेंसीज़ करवा रही हैं, और वो सच बोलना चाहते हैं। अगर वो सोशल मीडिया पे वीडियोस बना के शेयर करना चाहते हैं या कर रहे होते हैं, तो फिर ये क्या करते हैं, बार बार उनकी जो है इलेक्ट्रिसिटी ऑफ़ करते हैं, कभी ऑन करते हैं। दिन में 10-15 बार इस तरह वो करते हैं। या फिर उनके घर के बाहर फायरिंग करवाई जाती है, या फिर अगर वो घर से बाहर कभी जाते हैं, या बैंक जा रहे हैं, या हॉस्पिटल जा रहे हैं, या फिर सिम सेंटर जा रहे हैं, या किसी भी जगह जा रहे हैं, तो वहाँ पर पुलिस होगी या सिविल कपड़ों में लोग होंगे जिन्होंने बड़ी बड़ी बंदूकें पकड़ी होंगी, जो कि एजेंसीज़ के अपने लोग होते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये पुलिस के लोगों को ही इस्तेमाल करते हैं। ऐसी जगहों पे ज़्यादातर पुलिस होती है, जिधर भी वो जाते हैं वहाँ पे पुलिस होती है। अगेन ये पुलिस को यूज़ करते हैं डराने के लिए, धमकाने के लिए, और कभी कभी खुद भी ये सामने आ जाते हैं बड़ी बड़ी बंदूकें लेकर, AK-47 लेकर, और कभी कभी रास्ते में ही हवाई फायरिंग करवा रहे होते हैं। ज़्यादातर फायरिंग घर के बाहर करवाते हैं ताकि माइनॉरिटी के बंदे को डरा सकें, धमका सकें, ताकि वो वीडियो ना बनाए और वो मज़हब बदल ले। अदरवाइज़ इनका यही मकसद होता है कि हम टॉर्चर करते रहेंगे जब तक तुम मरोगे नहीं, और तुम्हें हम मारेंगे भी स्लोली, तुम्हें मरने भी नहीं देंगे, न जीने देंगे, और अगर तुम सुसाइड करोगे तो तुम्हारी फैमिली को फंसा देंगे। इस तरीके से ये मेंटल टॉर्चर करते हैं और ज़िंदगी को अज़ाब बनाते रहते हैं और परेशान करते रहते हैं। और अगर कोई यूट्यूब पे या किसी सोशल मीडिया पे वीडियो को अपलोड कर रहा है तो उसका कभी नेट स्लो कर देंगे, कभी नेट डिस्कनेक्ट कर देंगे, कभी जो है अगर मोबाइल पे कोई वीडियो बना रहा है तो जो उसका स्पीकर है उसको कंट्रोल करेंगे, क्योंकि मोबाइल को ये हैक किया होता है इन्होंने। सर्वेलेंस इनके पास एजेंसीज़ के पास होती है, इसीलिए तो ये स्पाई कर रहे होते हैं। ये मोबाइल फ़ोन को स्पाई करते हैं, लैपटॉप को स्पाई करते हैं, कैमरास को कंट्रोल करते हैं, स्पीकर्स को कंट्रोल करते हैं, टीवी जो स्मार्टफोन है, स्मार्ट टीवीज़ हैं उनको कंट्रोल करते हैं, उनके स्पीकर्स को कंट्रोल करते हैं। तो जब ये मोबाइल पे कोई अगर माइनॉरिटी का बंदा वीडियो बना रहा है या बना रही है तो मोबाइल के स्पीकर कभी ऑफ़ कर देंगे और वॉइस को रिकॉर्ड नहीं होने देंगे, या डिस्टॉर्शन पैदा कर देंगे, ताकि माइनॉरिटी का जो बंदा है बंदी अगर वीडियो बना रहा है तो उसको बार बार रिपीट करना पड़े। और मकसद इनका ये होता है कि वीडियो ना बनाओ, और यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे वीडियो ना बनाओ। हम सब कुछ देख रहे हैं और हम इसका अंजाम तुम्हें बुरा देंगे। और अगर इस तरह कोई माइनॉरिटी का बंदा या बंदी कर रहा हो तो अगेन फाइनली उनका स्टेप यही होता है कि पूरी फैमिली को किडनैप कर देते हैं और मार देते हैं, या फिर कोई और केस डालकर जो है उस माइनॉरिटी के बंदे या बंदी को पकड़ लेते हैं। या फिर अगर वो कहीं बाहर कहीं चला जाए तो किसी से मरवा देते हैं, और यही फिर केस आ जाता है कि किसी ने मजहबी तौर पर किसी को मार दिया, केस तो वो क्लोज़ हो जाता है और उस बंदे को भी मेंटली इल साबित करके वो बचा लेते हैं। इस तरह ये चीज़ें मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं और ज़िंदगियां अज़ाब बनाते रहते हैं। बेसिकली जो मजहबी दहशतगर्द लोग होते हैं इनका माइंडसेट ये होता है जो दूसरे गैर मज़हब के लोग हैं वो बहुत बुरे हैं। और हकीकत में कुछ ऐसे मुल्क भी होते हैं जो मजहबी दहशतगर्द भी हैं
और भिखारी मुल्क भी हैं, और भीख भी ये उन्हीं से मांगते हैं जो गैर मज़हब के लोग हैं, उन्हीं के टुकड़ों पर ये पल रहे होते हैं, उन्हीं से भीख तरले मिन्नतें करके ये पैसे लेते हैं। और पैसे लेते हैं ये इंसानियत के नाम पर, कि इंसानियत के नाम पे हमारी मदद कर दो, हमारा मुल्क बड़ा गरीब है, हमारे पास पैसे नहीं है मुल्क चलाने के लिए। और उन्हीं लोगों से पैसे लेते हैं, तब इन्हें शर्म नहीं आती, तब इन्हें मज़हब याद नहीं आता कि वो तो गैर मज़हब के लोग हैं, हम उनसे पैसे क्यों ले रहे हैं, क्यों उनसे कर्जा ले रहे हैं, क्यों उनसे भीख ले रहे हैं। लेकिन जब लेने की बारी आती है तो उन लोगों से पैसे करते हैं, उनके आगे कुत्ते की तरह ये धुम हिलाते हैं और ऐसे हाथ जोड़कर, ऐसे सर झुकाकर उनके सामने खड़े होते हैं और मिन्नतें तरले करके उनसे पैसे लेते हैं। तब इन्हें मज़हब याद नहीं आता, तब वो लोग बुरे नहीं होते। लेकिन जब उनसे पैसे ले रहे होते हैं तो मुल्क में अपने माइनॉरिटी के लोगों के ऊपर ही जो जुल्म कर रहे होते हैं, उनका सिर्फ ये कसूर होता है कि उनका मज़हब वही वाला होता है जो जिनसे इन्होंने भीख ली होती है, कर्जा लिया होता है और ले रहे होते हैं। और अपनी फ्रस्ट्रेशन ये जो है माइनॉरिटी के लोगों के ऊपर उतारते हैं, क्योंकि उनका तो ये कुछ कर नहीं सकते, उनके सामने तो इनकी नज़र मिलाने की औकात नहीं होती। इवन ये सर नहीं उठा सकते, हाथ जोड़कर यूँ सर झुकाकर ये मुल्क खड़े होते हैं जो मजहबी दहशतगर्द मुल्क हैं, बेकारी मुल्क हैं। और यही फ्रस्ट्रेशन जो है अपनी ये माइनॉरिटी के लोगों के ऊपर उतारते हैं। उनका कसूर अगेन यही होता है कि वो उसी मज़हब को फॉलो करते हैं जो डेवलप मुल्क के जो लोग हैं फॉलो करते हैं, और तब इन्हें मज़हब याद नहीं आता। और एक और चीज़ भी ये मजहबी दहशतगर्द बोलते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है ये तो शैतानी चीज़ है। जिस टेक्नोलॉजी को शैतानी कहते हैं उसी टेक्नोलॉजी को ये यूज़ करके लोगों को स्पाई कर रहे होते हैं, सर्वेलेंस कर रहे होते हैं, वीडियोस बना रहे होते हैं, ऑडियोज़ बना रहे होते हैं। तब इन्हें मज़हब याद नहीं आता, क्योंकि तब इन्हें पावर फील हो रही होती है कि हमारे पास पावर है, हम लोगों की ज़िंदगी को कंट्रोल कर रहे हैं, हम जो है मजहबी जो है तौर पर माइनॉरिटी के लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं। और इन्होंने अपने आप को अगेन खुदा समझा होता है माइनॉरिटी के लोगों का, और उनकी ज़िंदगियों को बर्बाद कर रहे होते हैं, तबाह कर रहे होते हैं। जो मजहबी दहशतगर्द एजेंसीज़ के लोग होते हैं, इनको शैतान भी देख कर कहता होगा ये तो मेरे से भी 10 कदम आगे हैं, जो मैं शैतान होके नहीं कर सकता, ये मजहबी दहशतगर्द इंसान होके इंसानों के साथ करते हैं। और बदनाम मैं हूँ हर मज़हब में, मुझे पूरी दुनिया में बुरा भला कहा जाता है। और जो मैं नहीं कर सकता वो ये मजहबी दहशतगर्द खुद करते हैं, इंसान होके दूसरे इंसानों के साथ, सिर्फ मज़हब के नाम पर, खुदा के नाम पर, और मरने के बाद खूबसूरत जगहें और ख़ूबसूरत चीज़ें पाने के लिए ये चीज़ें करते हैं। अगेन मैं आपसे भी ये क्वेश्चन करूँगा कि ये जो मजहबी दहशतगर्द लोग हैं, क्या ये सही करते हैं जो भी ये मजहबी तौर पर करते हैं, कत्लेआम करते हैं, ज़िंदगियों को बर्बाद करते हैं? और मेरा तो मानना यही है कि जो मजहबी दहशतगर्द होते हैं ये शैतान नहीं होते, ये शैतान प्रो मैक्स होते हैं। क्योंकि जो शैतान नहीं कर सकता वो ये मजहबी दहशतगर्द इंसान हो के इंसानों के साथ करते हैं। इसलिए मैं मजहबी दहशतगर्दों को शैतान प्रो मैक्स कहता हूँ। ये जो मजहबी दहशतगर्द होते हैं ये अपने मुल्क को भी बदनाम करवाते हैं और अपने मज़हब के ऊपर उंगलियाँ भी उठवाते हैं। और तकलीफ़ भी इन्हें ज़्यादा हो रही होती है कि हमें मजहबी दहशतगर्द लोगों ने क्यों बोला है, दूसरे मुल्क के लोग हमें मजहबी दहशतगर्द क्यों बोलते हैं। इनको मजहबी दहशतगर्द इसीलिए बोला जाता है कि इंसान होते हुए गैर इंसानी हरकतें करते हैं, मज़हब के नाम पर कत्लेआम करते हैं, ज़िंदगियाँ बर्बाद करते हैं, इसलिए इन्हें मजहबी दहशतगर्द बोला जाता है। और इनके अपने मज़हब में जो अच्छे लोग होते हैं, जिनको मज़हब का पता होता है, जिनमें इंसानियत होती है, जिनको सही गलत का पता होता है, जिनके पास नॉलेज होती है मज़हब की भी और दुनिया की भी, उनको भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है इन मजहबी दहशतगर्द लोगों की वजह से। और ये मजहबी दहशतगर्द लोग एक और चीज़ भी करते हैं, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये मज़हब के नाम पर लोगों को भड़काते भी हैं और ख़ुद ये पीछे रहते हैं। जब कत्लेआम करना होता है तो ये सबसे आगे होते हैं, बंदूकें लेके, तलवारें लेके। लेकिन जब इनकी अपनी जान पर बनती है तो ये अपनी बीवी की गोद में छुप जाते हैं, अपनी माँ की गोद में छुप जाते हैं। फिर ये तौहीन मज़हब के कानून के पीछे छुपते हैं, ये झूठी गवाहियों के पीछे छुपते हैं, झूठे केसों के पीछे छुपते हैं और अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। मज़हब के नाम पर ये जान नहीं दे सकते, सिर्फ इनको जान लेना आता है। और ये लोग बेसिकली बुज़दिल होते हैं। और एक और चीज़ भी मैं मेंशन करना चाहूँगा कि मैंने कई दफ़ा मजहबी दहशतगर्दों के ऊपर अपनी पुरानी वीडियोस में बात कही है। अगर मेरे मज़हब में, जिस मज़हब को मैं फ़ॉलो करता हूँ, मेरे मज़हब में भी अगर कोई मजहबी दहशतगर्द है, मैं उसको भी मजहबी दहशतगर्द कहूँगा।
और अगर किसी और के मज़हब में कोई मजहबी दहशतगर्द है, मैं उसको भी मजहबी दहशतगर्दी कहूँगा। मैं किसी मज़हब के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मजहबी दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ बात कर रहा हूँ, जो मज़हब के नाम पर इंसान होते हुए भी गैर इंसानी करतूतें करते हैं और ज़िंदगियाँ अजाब करते हैं, कत्लेआम करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, ज़िंदगियों को अजाब बना के रख देते हैं और ये समझते हैं कि हमें मरने के बाद खूबसूरत जगह मिलेंगी, खूबसूरत चीज़ें मिलेंगी और हमारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। इन्हें बिल्कुल भी अकल नहीं होती कि ये क्या कर रहे हैं। इनके अंदर बेसिकली इंसानियत ही नहीं होती। मेरा मानना ये है कि जो मज़हब आपको इंसानियत नहीं सिखाता, उस मज़हब में प्रॉब्लम है। इंसानियत होना ये एक एहसास है जो हर इंसान में होता है और होना चाहिए, लेकिन जो मजहबी दहशतगर्द लोग होते हैं उनके अंदर ये एहसास होता ही नहीं है। उनका जो माइंडसेट होता है कि बस जो दूसरे मज़हब के लोग हैं वो बड़े बुरे हैं, उनका कत्लेआम करो, मारो, रेप करो, जो मर्ज़ी करो और ऐसा करने से हमें खूबसूरत जगह मिलेंगी और खूबसूरत चीज़ें मिलेंगी। असल में ये जो मजहबी दहशतगर्द लोग हैं ये पत्थरों वाला ज़माना लेके आना चाहते हैं, कत्लेआम करने वाला ज़माना लेके आना चाहते हैं, तलवारों वाला ज़माना लेके आना चाहते हैं। उस ज़माने में जंगें होती थी, कत्लेआम होता था, मुल्कों पे और ज़मीनों पे कब्ज़े होते थे, लूट मार होती थी, रेप होते थे और जो मजहबी दहशतगर्द लोग हैं कुछ हद तक इनका भी उस ज़माने में कंट्रोल ज़्यादा होता था, इनके पास पावर ज़्यादा होती थी, इनके पास पैसा ज़्यादा होता था। ये असल में वो वाला ज़माना लेके आना चाहते हैं कि इनके पास ज़्यादा पावर हो और ये दूसरे मज़हब के लोगों के गले काटें, हाथ काटें, पाँव काटें, कान काटें, सेक्सुअल पार्ट काटें। इनको असल में चाहिए खून, इनको खून की प्यास है, इनको कत्लेआम पसंद है, इनको वायलेंस पसंद है। इसलिए ये मजहबी दहशतगर्द जो हैं मजहबी दहशतगर्दी करते हैं, टॉर्चर करते हैं, ज़िंदगियां बर्बाद करते हैं, स्लोली मारते हैं। और इनको तो इवन छोटे छोटे बच्चों से भी प्रॉब्लम है, जो माइनॉरिटी के लोग होते हैं उनसे भी ये डरते हैं और इवन शादियां भी नहीं होने देते, सेक्सुअली तौर पे भी ख़त्म कर देते हैं। इनको इतना खौफ है और मुझे नहीं पता कि ऐसा इनका माइंडसेट क्यों है, लेकिन एक चीज़ मुझे ज़रूर पता है कि ये लोग कभी भी सुधर नहीं सकते। इनके अंदर क्योंकि इंसानियत ही नहीं है तो ये सुधरेंगे कैसे? इनको पता ही नहीं है इंसानियत होती क्या है। इन्हें बस ये पता है कि जो माइनॉरिटी का बंदा है वो बड़ा बुरा है, ये तो उसको इंसान समझते ही नहीं है, उसको ये जानवर से भी बदतर समझते हैं। इसीलिए ये गैर इंसानी अमल इंसान होते हुए भी दूसरे इंसानों के साथ करते हैं, क्योंकि उनका मज़हब जो है डिफरेंट है। वैसे एक और चीज़ भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर किसी मजहबी दहशतगर्द मुल्क की मजहबी दहशतगर्द एजेंसी के लोगों ने मुझे किसी फेक केस में फंसाया या फिर मुझे किसी झूठे तौहीन मज़हब केस में फंसाया, तो मैं तो सबसे पहले कोर्ट में जाके ये कहूँगा कि मेरा जो केस है लाइव टीवी पे दिखाया जाए। फिर मैं तो इतना ज़लील करूँगा, इतना एक्सपोज़ करूँगा। और बेसिकली मैंने सच बोलना है और सच बोलने में बेशक जिसको भी बुरा लगे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मुझे बेशक मजहबी दहशतगर्द मुल्क की मजहबी दहशतगर्द एजेंसी के लोग जजिस को कंट्रोल करके सज़ाए मौत भी दिलवा देते हैं, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं सिर्फ सच ही बोलूँगा और मैं जो है उस मौत को भी एक्सेप्ट करूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि मेरा मानना यही है कि जो मज़हब होता है वो अच्छा इंसान बनने को कहता है, सच बोलने को कहता है, जुल्म के आगे खड़ा होने को भी कहता है और कभी कभी बर्दाश्त करने को भी कहता है, लेकिन बर्दाश्त की भी एक हद होती है और किसी पॉइंट पे आपको कभी कभी बोलना भी पड़ता है। और अगर मेरे साथ कभी इस तरह हुआ, किसी मजहबी दहशतगर्द मुल्क की मजहबी दहशतगर्द इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लोगों ने मुझे किसी केस में पकड़ा, कोई भी केस हो, मजहबी केस हो या कोई और केस हो, तो मैंने तो बोलना है सच और मैं तो करूँगा एक्सपोज और मैं तो बोलूँगा खुल के। बेशक उसके बदले मुझे मार दिया जाए, और मरना तो वैसे इन मजहबी दहशतगर्दों ने भी है। और जब ये खुदा की अदालत में जाएंगे तो वहाँ पे तो इनकी एजेंसियों की पावर काम नहीं आने वाली। ना ही खुदा को डरा सकते हैं, ना खुदा को ब्लैकमेल कर सकते हैं, ना खुदा को ट्रिक कर सकते हैं। खुदा ने तो इंसाफ करना है और मेरा यही बिलीव है कि खुदा जो है इंसाफ करने वाला है और उसका इंसाफ जो है वो गलत नहीं हो सकता। वैसे एक रियल स्टोरी भी मुझे पता है। एक मजहबी दहशतगर्द मुल्क की मजहबी दहशतगर्द एजेंसियों के लोगों ने एक फ़ैमिली की ज़िंदगी को बर्बाद किया हुआ है, ज़िंदगी तंग की हुई है और काफ़ी सालों से वो ये चीज़ कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। ज़िंदगी रही तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। खैर, ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।